आप काइंडली चेक मरिया कर सकते आ हो? गई हैं, मैं आपको भेजता हूँ। ओके ओके ठीक है। मैं आपको भेज देता हूँ। ऑलराइट भाई, मैं सॉरी। सिर्फ ना ये ब्रीफिंग दे दूं, उसके बाद मैं आपको वो भेज देता श्योर हूँ, फिर आप शुरू करेंगे ना। श्योर बेशक आप ऑर्डर थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दें, ठीक है। श्योर। हाँ, नो वरीज। जी, टाइमिंग जो है हमारी जनरली स्पीकिंग वो 1 घंटा हम कोशिश करते हैं, लेकिन इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डिस्कशन लेवल। ओके, कई दफा मतलब इतना लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि मतलब हम भी नहीं चाह रहे होते कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू को हम जबरदस्ती रोक दें और प्रोग्राम को खत्म करें जस्ट फॉलोइंग द टाइमिंग्स। हम इसे रिकॉर्ड करेंगे और ये रिकॉर्डिंग जो है पीछे वो नहीं वीडियो। YouTube पर मौजूद होगी कल से, और उसमें आप इसे बाद में अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा YouTube का जो है ना चैनल, वो है माइनॉरिटी कंसर्न, आप उस पर जाके इसको देख सकते हैं। हम इसे फेसबुक पर लाइव करेंगे और हम आपको इसका लिंक भी भेज देंगे। और ये माइनॉरिटी कंसर्न और मेरा जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट है उस पर ये दोनों पे चल रहा होगा एक ही वक्त में। हमें बहुत सारे जो हैं हमारे नाजरीन वो भी ज्वाइन करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। हमारे काफ़ी साथी अमेरिका में और इटली में और ब्रसल्स और पाकिस्तान ऑब्वियसली, फिर इंग्लैंड, वो हमें ज्वाइन करते हैं और वो कमेंट्स भी करते रहते हैं और कई दफ़ा वो सवाल भी भेजते हैं। अगर कोई ऐसा कमेंट और सवाल जो हम समझते हैं कि ज़रूरी है नाजरीन के साथ भी शेयर करना, और आपके साथ भी अगर आप उसको उस पर कमेंट करना चाहें, ज़रूर हम करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के दौरान अगर आप कोई मैसेज करना चाहते हैं, कोई ऐसा कोई इशू है, ऐसा कोई मसला है, तो आप चैट बॉक्स में जो है वो मैसेज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। और चैट बॉक्स में दो जो है वो ऑप्शन है, एक तो वो है सबके लिए एवरीबॉडी, और एक होता है इंडिविजुअल, और आप उनमें से जो भी आप समझते हैं कि जरूरी है वो कर लें। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज छोड़ सकते हैं और एस्टर के व्हाट्सएप पर भी मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप कोई बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम आप कोई बात करना चाहें तो प्लीज, तो फिर हम शुरू करते हैं 1-2 मिनट में। जब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जी हम आप अब शुरू करने वाले हैं, तो फिर 2 मिनट हमें चाहिए होंगे, क्योंकि वो सारा प्रोसेस होने में 2 मिनट लग जाते हैं। जब हम शुरू करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने आप को म्यूट कर लें, और जब आप बात करेंगे तो फिर अपने आप को अनम्यूट कर लें, ठीक है। मरिया, मुझे सुन सकते हो? जी जी बिल्कुल। गुड वेलकम इवनिंग। वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। आप इसे हॉरिजॉन्टल कर सकती हैं अपने मोबाइल को ऐसे करके, ओके अगर हो जाता है तो। जरा जरा फिर सारे जो है ना ये बॉक्स जरा अच्छे लगेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। ओके हाँ, ओके जी। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, नहीं नहीं, आप करती रहे, हम शुरू करने वाले हैं सिर्फ। हाँ okay. अब 2 मिनट मुझे चाहिए होंगे। जी, while आफ्ताब भाई setting up, just wanted to take this opportunity. प्लीज मेरा प्लीज नाम प्लीज। एस्तर है. Welcome everyone. So excited to got a chance to get in touch with all of you. मुझे आपका जो मेरा ख्याल है फॉर्मेट जो मैंने रिक्वेस्ट की थी आफ्ताब भाई को कि वो फॉरवर्ड कर दें कल, आपको शायद मिल गया होगा इंग्लिश में। तो मेरे साथ हमारे साथ आज मॉडरेटर दो होंगे, एक मैं होंगी और एक मेरे साथ जो है वो अक्सा है फैसलाबाद से। तो दो बेसिक राउंड्स हैं। पहले राउंड में एक ही क्वेश्चन है आप सबके लिए, वो मेरा ख्याल है कि आपको भेज दिया गया होगा, अगर नहीं है तो यही पूछना चाहते हैं कि मसाइल बहुत से हैं, लेकिन उनमें से जो 3 आप सोचते हैं कि जो टॉप पे हल होने चाहिए जिससे बाकी चीजों के हल के लिए ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, वो कौन से हैं। तो ये एक क्वेश्चन था that will be posed to everyone in the first round. We will aim के first round जो है वो half an hour में including intros खत्म हो जाए।
फिर जो सेकंड हाफ है दैट आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वहां पर जो है हम पूछना चाहते हैं कि ये जो मसाइल आपने हाईलाइट किए हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से हमने कुछ सवाल थे जो जो लगे के रेलेवेंट है वो हमने डाले हैं, तो आपको भेजे हैं, और ड्यूरिंग द कोर्स भी अगर कोई सवाल होगा तो सेकंड वन इज वेयर इंडिविजुअल क्वेश्चंस विल बी पोस्ड। होप आप सबके पास वो है। मैं माजरत करना चाहती हूँ मारिया शमाउन साहबा से। मारिया जी, आपकी पिक्चर के बारे में मैं थोड़ी डाउटफुल थी कि वो उस पे नहीं है एड पे, तो मैं आई वॉज नॉट श्योर दैट यू ज्वाइनिंग अस, तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन नहीं रखा था, तो मगर अब हमने वो प्रिपेयर कर लिया, सो प्लीज फॉरगिव मी इफ यू have access to that, but every other मैंने person would have. उनका ना इंट्रो आपको भेज दिया अभी दोबारा, ठीक है सर, हाँ ठीक है। तो शुरू करें एस्टर जी। हमें सिर्फ उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, हमारे एक साथी हैं आज नहीं ज्वाइन नहीं किया कराची से, मॉरिस ने, बाकी सारे साथी मौजूद हैं, लेकिन हम शुरू करेंगे अब। मैं स्क्रीन शेयर करूं पहले। हम जी शुरू कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट मुझे चाहिए होंगे। रिकॉर्डिंग शुरू करो। इसको बंद कर, फिर ट्रबल हो रही है तो इसको बंद कर देते हैं स्क्रीन को।
सॉरी, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है। No problem at all. Probably we needed it. मेरे ख्याल वो हमारी साइट पे ना आज नेट का थोड़ा सा इशू है, उसकी वजह से। किधर शेयर करना है आपने इसे? हो गया माइनॉरिटी कंसर्न के पेज पे। ओके जी जी, आप देख सकते हैं अब हो गया। हाँ, जरा उसको अब दूसरी साइड पे कर ले। माइनॉरिटी कंसर्न पे वो हो चुका है, आप देख सकते हैं। अक्सर आपकी स्क्रीन सही विजिबल है, आप देख लें। मुझे लग रहा है कि शायद अपसाइड डाउन तो नहीं। और एक दफा घुमाएं अक्सर, बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया। या नाउ इट्स ओके नाउ। हम लाइव हैं जी, और बाकी साथी सब अपने आप को म्यूट कर लें एक्सेप्ट एस्टर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आफ्ताब मुगल की जानिब से अपने तमाम नाजरीन और अपने प्रोग्राम के तमाम शुरका को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानिब से मुनक्कद किया गया है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हुकूक, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें कवर करता है। और हम लिबरल वैल्यूज में बिलीव करते हैं, और ये कुछ वो वैल्यूज जो हम समझते हैं कि इंसानी तरक्की के लिए जरूरी हैं, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका डिस्कशन का मौजू है चैलेंजेस टू यूथ डेवलपमेंट। हमारा आज का जो पैनल है वो एक भरपूर पैनल है। ये तमाम नौजवान हैं, नौजवानों की तरक्की का ख्वाब देखते हैं, और वो सब अपने अपने मैदान के शाहसवार हैं। किस न किसी हवाले से वो यूथ लीडरशिप में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी हम सब के लिए यहाँ पे बाइस फख्र है। मैं उन सबको यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान बने। आज के प्रोग्राम की निजामत हमारी साथी मोहतरमा एस्टर दास करेंगी। आप एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ की कारकुन और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में एकेडमिक इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। इंसानी बराबरी पर यकीन के बायस आप एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब देखती हैं जहां तमाम इंसान बगैर किसी नफरत, मजहबी या सनफी तफरीक के बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। उनका शुक्रिया कि उन्होंने आज हमारी इस दावत को कबूल किया और आज के प्रोग्राम की निजामत की जिम्मेदारी संभाली। आज के प्रोग्राम में हमारी एक और साथी अक्सा कमल भी हमारे साथ होंगी। हम उन्हें भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उनकी यहाँ पे मौजूदगी हम सब के लिए बाइस फख्र और खुशी का बायस है। अब मैं मुहतरमा एस्टर दास साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू एस्टर। थैंक यू भाई। मैं सबसे पहले तो अपने सब मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ, सब देखने वालों को मेरा सलाम। हम आज इस प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हैं और अगर आप डेमोग्राफिक्स को देखें तो कुछ ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं दुनिया में जो अपनी लेबर फोर्स की वजह से जानी जाती हैं और पाकिस्तान उनमें से एक है। पाकिस्तान में जो तनासुब है यूथ का, यंग जनरेशन का या नौजवान लोगों का आबादी के टोटल तनासब में वो ज्यादा है बूढ़ों के मुकाबले में।
मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज अगर हम देखें तो वहां पर बूढ़े लोग जो हैं वो ज्यादा हो चुके हैं। कहा जाता है कि 2030 तक 60% से ज्यादा लोग यूरोपियन कंट्रीज में 60 साल से ज्यादा की उम्र के होंगे, पेंशनर्स होंगे, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें कंसिडर की जा रही हैं कि उनकी शायद रिटायरमेंट की एज को ज्यादा किया जाए। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि यूथ कितना इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे पाकिस्तान में कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी मेक मोस्ट ऑफ द लेबर फोर्स। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबल बिजनेस में भी जो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज में ऐसे मुल्कों के ऊपर तवज्जो दी जाती है जहाँ पे वर्क फोर्स यंग है, तवाना है। इस लिहाज से ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी यूथ को देखें कि हम किस तरह उनको इक्विप कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ माइनॉरिटी कंसर्न की कि इतना टाइमली मौजू जो है वो चुना गया है, और इसी सिलसिले में शायद और भी डिस्कशन की जरूरत हमें पड़े। बिफोर वी गो ऑन इन दिस डिस्कशन, मैं सीन सेट करना चाहती हूँ विद द ज्यूल्स ऑफ द पीपल हु हैव जॉइंड अस टुडे। सबसे पहले हमारे साथ पैनल में नौरीन अख्तर साहिबा हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, डेवलपमेंट वर्कर हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर हैं। उनके इंसानी हकूक और तरक्याती कामों की कारकुन भी हैं वो, और वो बिलीव करती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए खवातीन की समाजी और माशरती हैसियत को बहाल किया जा सकता है, उसको फाल बनाया जा सकता है। सो मैं बहुत ही आपको खुशामदीद कहती हूँ आज के चैनल पे नौरीन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस। हमारी दूसरी पैनलिस्ट समर वफा हैं, जो कारोबारी और समाजी तंजीमों में मैनेजमेंट पोस्ट पर तैनात रह चुकी हैं। उनकी पेशा वराना महारत भी इंसानी हकूक की तहरीक से मरबूत है, और सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन से फारुगुल तहसील हैं वो, उनकी एलुमनाई की भी हिस्सा हैं, और उन्हें नेल्सन मंडेला ह्यूमन राइट्स अवार्ड से भी नवाजा गया। सो समर, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट हैं, हमारे पैनलिस्ट एयाज मोरिस साहब हैं, माहिर तालीम हैं, ट्रेनर हैं और नौजवानों के रहनुमा की हैसियत से जाने जाते हैं। सीईओ हैं मास्टर टीवी के, और उनकी यूथ लीडरशिप के हवाले से ट्रेनिंग देने में महारत रखते हैं। पर्सनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से भी वो ट्रेनिंग बारहा दे चुके हैं, उसमें महारत रखते हैं। तो यार आपको वेलकम कहते हैं ऑन द पैनल। Then we have Zaf George, our next panelist, जो कि लर्निंग होम इंटरनेशनल के कंट्री मैनेजर हैं। ये एक अमरीकी ऑर्गेनाइजेशन है जो बीकन हाउस स्कूल और कराची अमेरिकन स्कूल के साथ मिलके उनके साथ वो मुहैया करते हैं सर्विसेज इन करियर काउंसलिंग। तो और ये एक एनजीओ के साथ भी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुंसलिक है, द सेंटर ऑफ रिडेम्पशन जिसका नाम है। सो ज़ैफ, वेलकम। देन वी हैव विद अस Roger Joshua. Roger, we welcome you. आप सोशल और मीडिया मार्केटिंग के आप मैनेजर हैं और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, और आप जीसस यूथ के रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। ये आर्चडायोसिस ऑफ कराची से कराची की एक ऑर्गेनाइजेशन है जीसस यूथ, उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं। और फिर हमारे साथ शुरू किया था हमने खवातीन से, तो मेरा ख्याल है कि नुक्ता आगाज और नुक्ता अंजाम भी वही होना चाहिए। तो मारिया शमाउन हमारे साथ हैं हमारे पैनल पे। आप एंथ्रोपोलॉजी की ग्रेजुएट हैं और सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, मिशन डेस्क की रीजनल कोऑर्डिनेटर एंड मिशन डेस्क कोऑर्डिनेटर हैं, सॉरी, फॉर जीसस यूथ इंटरनेशनल मूवमेंट. That probably is also in Lahore. Maria, please correct me when I welcome you to speak. If I'm wrong, I might be muddled with some information. इतने सारे
सॉरी मुल्तान से, ओके। इतने सारे एजाजात हैं और उनकी लिस्ट इतनी लंबी होती है कि मैं कभी कभी खो जाती हूँ। सो शुरू करेंगे। आज यूथ का प्रोग्राम है और बहुत एनर्जी भी नजर आ रही है। तो पहला जो हमारा होगा सारा ये फोरम, इसमें हम एक ही क्वेश्चन पोज करेंगे। अगर हम यूथ के मसाइल की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी जा सकती है। दरखास्त ये है कि आपसे 3 ऐसे मसलों की निशानदेही कीजिए जिनसे अगर हम रिहाई पा जाएं तो एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, हमें एक डोमिनो इफेक्ट मिलेगा कि बाकी भी जो मसाइल हैं वो उसकी वजह से हल हों। तो हमने और दूसरा उसी के साथ इसी सवाल का हिस्सा ये है कि आप उन मसाइल को एड्रेस करने में या उनसे लड़ने में किस तरह से अपनी अपनी ज़ाती या कम्युनिटी की बेस पे या पेशा वराना तौर पे कैसे उनके साथ आप मुंसलिक रहे हैं, कैसे उनके साथ नबुर्द आजमा रहे हैं। तो could we please start with Madam Noreen Akhtar? Well, good evening to all of you. सबको सलाम और thank you so much आफ्ताब मुगल साहब and Esther for kind invitation. आज का मौजू जो है ये एक आपने अर्लियर खुद ही कह दिया था कि बहुत एक नीडफुल है, कि वक्त की ज़रूरत है कि हम नौजवानों की बात करें। स्पेशली जब मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में नौजवान पाकिस्तान की आबादी का 63% हैं, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। और यही यूथ है कि जो आबादी के लिहाज से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इनकी बात आती है तो बहुत दफा हम इनको कहते तो हैं कि नौजवान जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा हाल भी हैं, लेकिन यही नौजवान जो हैं इनके बारे में बात भी कम की जाती है। इनको जो दरपेश मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, उन पे भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं की जाती। आपने कहा था कि पहला सवाल ये है कि कौन से 3 बड़े, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर मैं अपनी जाती जो मेरा तजर्बा रहा है पिछले कोई 17-18 सालों से नौजवानों खुद एज अ यूथ काम करते हुए, नौजवानों के साथ काम करते हुए और अब उनको थोड़ा बहुत गाइड करते हुए भी, तो मैं समझती हूँ कि टॉप ऑफ द लिस्ट अगर मैं रखूँ तो ये एजुकेशन सिस्टम होगा जो पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग निज़ाम तालीम है। इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिनको कभी भी सही तौर पर हल करने की तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई। अगर हम देखें नेशनल लेवल पे तो हुकूमत ने भी इसको कोई खास प्रायोरिटी नहीं समझा, और अगर हम इसको थोड़ा नीचे लेकर आए, सूबाई सतह पर भी कोई खास काम नहीं हुआ, बिलखुसूस पिछले कोई 20 सालों से तो मैं देखती हूँ मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम जो हैं तालीम के वो राइज कर दिए गए हैं। गुर्बत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, तो नौजवानों का ज्यादातर जो हिस्सा है वो पब्लिक स्कूल्स में जाता है जो कि हुकूमती स्कूल हैं, और वहाँ तालीम का मेयार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। फिर उसके बिल्कुल बरक्स हम देखते हैं कि एलीट क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत पॉश किस्म के इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं वो फराहम किए गए हैं, और इन दोनों स्कूल्स के साथ साथ तीसरा एक रिलीजियस माइंडेड लोगों के लिए मदरसे का निज़ाम भी रखा गया है। सो एक जो यूनिफाइड किस्म का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो मुल्क में कहीं भी नज़र नहीं आता, बल्कि जो मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो राइज हैं, जो कि बच्चों के अंदर बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और इन तमाम एजुकेशन सिस्टम्स में जो चीज़ मैं मुशाहिदा करती हूँ, जो मुझे नज़र आती है कि एक होलिस्टिक अप्रोच जो है आपकी यूथ डेवलपमेंट के लिए वो आपको कहीं भी नहीं मिलती। ये तीनों किस्म के स्कूल्स में जो फारुगुल तहसील होने वाले नौजवान होते हैं वो बहुत कम नौजवान ऐसे हैं जो अपने आप को मुस्तकबिल के लिए या मुख्तलिफ जो पेशे हैं उनके लिए तैयार कर पाते हैं। सो किसी भी निज़ाम तालीम के किसी एक हिस्से में भी, तीनों का मैंने जिक्र किया, कि वो कम अज कम बच्चों को उनके मुआशी इकनॉमिक जो उनकी डेवलपमेंट है उसके लिए तैयार नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि जब ये बच्चे इन स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से फारुगुल तहसील होते हैं तो उनके हाथ में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा आता है जिसको वो डिग्री बोलते हैं, लेकिन जो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट है, जो कि मैंने कहा होलिस्टिक होनी चाहिए, उसमें उनकी
एजुकेशन एकेडमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें उनकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, और मैं एज अ क्रिश्चियन इसमें ऐड करती हूँ कि उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का एलिमेंट भी एजुकेशन में कहीं ना कहीं होना चाहिए, जो कि ये मरवजा जो निज़ाम तालीम है ये बच्चों को नहीं देता। सो आई फील कि निज़ाम तालीम की जब हम बात करते हैं तो इसमें दूसरा बहुत बड़ा मसला जो है कि इन नौजवानों को कहाँ कहाँ फिट होना है। तो हुकूमत के साथ साथ बाकी प्राइवेट इदारे जो कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है हमारा गवर्नमेंट का, वो भी सारे इसको पूरा करने से कासिर हैं। इन बच्चे अगर अब ढेरों ढेर बच्चे जो हैं मास्टर्स होल्डर हैं, लेकिन इन बच्चों को कहाँ जाकर नौकरियों की तलाश है, वो कहाँ अपने आप को यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो 63% मैंने कहा है ना, 15 साल से लेकर 29 साल तक के नौजवान, ये अंडर यूटिलाइज हैं इस मुल्क के अंदर। और जब वो अंडर यूटिलाइज है तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं चैनलाइज करना है। तो फिर जो तीसरा बहुत बड़ा मसला मुझे नजर आता है कि वो फिर यूज ऑफ ड्रग्स एंड उनकी नेगेटिविटी जो है वो बहुत जल्दी से पनप रही है, जो कि मुआशरे के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो रही है। और मुस्तकबिल में अगर नौजवानों के लिए कुछ ना किया गया तो ये ना सिर्फ नौजवानों की बर्बादी बल्कि मुआशरे की बर्बादी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदार होगी। सो मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला जो है वो एज अ क्रिश्चियन चर्च लेवल पे भी हुकूमत के बाद कि हमें सोचना है कि होलिस्टिक अप्रोच जो है नौजवानों की डेवलपमेंट के लिए वो मिसिंग है। Right. Thank you very much. I'd go further now. हम वफा से बात करेंगे। वफा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? And then we'll be, so if I could remind, maybe take 3 to 4 minutes and do add what you have been involved in doing that. So Noreen will come back to you on that. क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो नजर तो आ रही है मगर तारुफ ज्यादा तफसील से नहीं हो सका उसका। So we'll come back to that. जी Samar. Samar, are you there with us? Yes, can you hear me now? जी, thank you. Hello. Hello. Hi Samar. जी, thank you very much. First of all, thank you very much to the Minority Concern Forum. और दूसरी बात उसमें जो ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली है वो ये है कि आपके सारे प्रोग्राम्स हम फॉलो करते हैं और हमें अंदाजा नहीं था कि माइनॉरिटी में इतनी क्रीम बैठी है जो लाइक माइंडेड है और जो अपने ख्यालात का इजहार बहुत प्रोडक्टिव तरीके से करना चाहती है। तो थैंक यू फॉर दिस फोरम। मैं बात करूंगी जब मैं हमारे जो 3 ऑब्स्टिकल्स हैं यूथ डेवलपमेंट में, तो सबसे पहले मैं क्योंकि एक पॉलिटिकल अप्रोच भी रखती हूँ, सोशल अप्रोच भी रखती हूँ, तो मैं माइनॉरिटी की उस यूथ की बात करूंगी जो पढ़ी लिखी भी है और दूसरी साइड पे ऐसी यूथ भी जो पढ़ी लिखी नहीं है और जो अनडायरेक्शनल है, जिसको अपने विजन का नहीं पता। तो हम ओवरऑल सारी ही यूथ की बात करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज मॉस्लो की एक थ्योरी से करना चाहूंगी। मॉस्लो जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे और सोशलिस्ट भी थे। उन्होंने एक थ्योरी ऑफ नीड या थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी जिसके 5 स्टेजेस थे कि इंसान जो है वो इस तरह से प्रोग्रेस करता है अपनी नीड्स को लेके कि पहले उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जिसमें आपके फिजियोलॉजिकल होती हैं, आप खाना पीना हवा पानी, और उसके बाद जब वो नीड्स पूरी होती है तो वो सेफ्टी की तरफ चला जाता है। मकान होना चाहिए, मेरी किसी कंट्री से एसोसिएशन होनी चाहिए, मेरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो पूरी हो तो वो कहता है मेरी बिलोंगिंग्स होनी चाहिए, रिलेटिव्स होने चाहिए, रिलेशनशिप्स होने चाहिए, कोलीग्स होने चाहिए। वो नीड पूरी हो तो वो सेल्फ एस्टीम की तरफ जाता है। सेल्फ एस्टीम में उसे फिर ये रिकग्नाइज होता है मेरी कहीं रिकग्निशन हो, रिस्पेक्ट हो, मुझे कहीं जाना जाए, मेरी कहीं काम को सराहा जाए। वो पूरी हो तो एक आखिरी स्टेज आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जहां आप सब कुछ एक तरफ छोड़ के आप ये देखते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं अपने पोटेंशियल कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे मजीद कैसे इस्तेमाल करूँ, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं कैसे एक्सेल करूँ कि मेरी वजह से दूसरों को फायदा हो। तो मैं उसकी थ्योरी को अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के सिचुएशन के साथ जोड़ना चाहूंगी कि हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी में हम जैसे जानते हैं, आज तक मैंने तो नहीं ना कहीं हिस्ट्री में पढ़ा, ना करंट अफेयर्स में, ना कहीं और, कि हमारे पास ऐसा तबका है ही नहीं जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो।
मैंने आज तक नहीं सुना सवाए सिंध में चंद पारसियों के कि किसी की ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हो। मैंने नहीं सुना कि कोई ऐसा माइनॉरिटी में हो जिसकी बहुत लैंडलॉर्ड हो, बड़े एसेट्स हो जिसके। मैंने नहीं आज तक सुना है कि कोई ऐसा है जिसके मॉल्स खड़े हैं, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनीज खोल ली हैं। तो बेसिकली हम इकोनॉमिकली एक स्टेप पीछे हैं, जहां पूरी कौम खड़ी है और माइनॉरिटी इससे एक स्टेप पीछे है। तो उससे हुआ क्या है कि मोस्लो की थ्योरी के मुताबिक हम सिर्फ 2 स्टेजेस पे हैं। हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड्स से ऊपर बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे। तो वहां पे सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां गोल और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, जहां पे हमारा विजन क्लियर हो, जहां हमें अपने कंट्रीब्यूशन का पता हो। तो सबसे पहला मसला मैं यूथ डेवलपमेंट में ये समझूंगी कि हमारे पास, हमारी यूथ में लैक ऑफ अचीवर्स एटीट्यूड है। हम नहीं रिकग्नाइज होना चाहते, हमें ये चाह ही नहीं हम अच्छे अच्छे ओहदों पे पहुंचे, हमें ये चाह ही नहीं हम एंटरप्रेन्योर बने, हमारा ये विजन, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं कि हम किसी अच्छी सोसाइटी में उठना बैठना, हमारा ये सोशल रिकग्निशन हमारी बहुत बेहतर हो जाए, ये हमारी चाह नहीं। ये पहला ऑब्स्टेकल। इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये चाह नहीं है तो हम डंग टपाऊ काम कर रहे हैं कि वक्त गुजारी, ये आप समझ लें। तो उसमें ये है कि हमारी जो हम करते भी हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, वो सारी चीजें, हमारी चॉइसेस ऑफ ट्रेड वो बहुत महदूद है। जो पढ़ी लिखी यूथ है, जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, उन्हें नहीं पता कि अपनी डिग्री के साथ सही फील्ड क्या लेनी है, किस मकाम तक पहुंचना है, नेटवर्किंग क्या करनी है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल कहाँ है, वो इंस्टीट्यूट कहाँ है जो इसको फैसिलिटेट करेंगे, हम वहां तक कैसे पहुंचे, या हम कम से कम अपने अंदर डिग्री के अलावा ऐसी कौन सी सलाहियत पैदा करें कि हम वहां जाके स्टैंड आउट कर जाएं। ये मेरे ख्याल है, सॉरी टू हैव इंटरप्टेड, ज़ैफ आप पे ये हम लेके आएंगे क्वेश्चन टू प्रॉब्ली यू नो एलैबोरेट ऑन दैट। जी समर प्लीज। डेफिनेटली। और दूसरी तरफ वो यूथ जो सड़कों पे खड़ी है, मोड़ों पे खड़ी है, जिसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो अपने लिए सही ट्रेड चूज कर सके, तो उनकी भी ट्रेड की चॉइसेस, स्किल डेवलपमेंट नहीं होता कि अपना कोई डोमेस्टिक स्किल ही सीख ले। उनकी भी चॉइस ऑफ ट्रेड होता है चपरासी लगना, कहीं जमादार लगना, आसानियां ढूंढना, या फीमेल है तो घरों में काम करना। तो ओवरऑल हमें तो पूरी कम्युनिटी की बात करनी है, हमें तो पूरी यूथ की बात करनी है। तो उसमें हमारा दूसरा ऑब्स्टेकल जो है वो हमारे चॉइसेस ऑफ ट्रेड्स हैं। तीसरा मसला जो मेरे टॉपिक से भी रिलेटेड है और जिसको हम ये समझते हैं कि एड्रेस होना चाहिए, वो लीडरशिप है। ये भी यूनिडायरेक्शनल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। एक वो लीडरशिप जो हमारे ऊपर बैठी है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है पॉलिटिकल और सोशल, उसने कभी यूथ के इतने बड़े चंक को, इतनी बड़ी क्वांटिटी नंबर में लोगों को कभी डायरेक्शन ठीक नहीं दी, कहीं सपोर्ट ठीक नहीं किया। दूसरी तरफ अगर हमारी यूथ कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन फील करती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है, मेजॉरिटी बहुत बड़ी है, नंबर में बहुत बड़ी है, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, इदारे, हर चीज जो है वो एक रिलीजन बेस्ड है, तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस इतनी ज्यादा है कि अगर यूथ ने अपनी इंटरनली लीडरशिप क्वालिटी ना उन्होंने अपने अंदर पैदा की, वो कॉन्फिडेंस ना पैदा किया, तो ना वो स्कूलों में खड़े हो सकते हैं, ना वो कॉलेजेस में खड़े हो सकते हैं, ना यूनिवर्सिटीज में, ना ही किसी पोस्ट पे, ना किसी जॉब पे। तो तीसरा मसला मेरे ख्याल में वो लीडरशिप का है, जो लीडरशिप यूथ के साथ है, ऊपर है वो भी, और खुद यूथ में भी अपनी लीडरशिप की कमी। तीन हो गए हमारे ऑब्स्टेकल, लैक ऑफ अचीवर्स एटीट्यूड, सेकंड चॉइसेस ऑफ ट्रेड, तीसरा लीडरशिप। इसमें मैं क्या रोल प्ले कर रही हूँ? मेरा रोल ये है कि अभी वैसे तो मैं सिविल सोसाइटी के साथ मुंसलिक रही हूँ, जिसमें बेशुमार करियर गाइडेंस प्रोग्राम चीजें, 2014 में मैंने खुद भी CSS अटेम्प्ट किया, और मुझे ऐसे लगता है कि अब मेडिकल और एजुकेशन और सोशल एक्टिविज्म के बाद हमें एक ऐसी खेप पैदा करनी चाहिए यूथ की, जो ब्यूरोक्रेट हो, जो अच्छे ओहदों पे जाएं,
जो रिप्रेजेंट कर सके हुकूमत में जाके। तो उसके लिए ये है कि मैं पर्सनली भी, मेरे वालिद साहब जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, हम लोग जो लोग बच्चे CSS कर रहे थे बहुत भी मसरूफ होते थे, उनकी गाइडेंस के लिए हमने एक प्रोग्राम तैयार किया था। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त वो अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा NGOs की एक्टिविटी से रिलेटेड ये मेरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हम एक तहरीक का आगाज करने वाले, जो मैं आपको अपने क्वेश्चन के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स वफा। I really enjoyed कि जिस perspective से आप आए, and your kind words that you said about minority concern have encouraged us a lot, so thank you for that. लेकिन मैं somewhat agree करती हूँ आपकी hierarchy of needs की theory से, मॉस्लो की, but we have seen, I understand, if we really believe and rely on that theory. So the other day I was discussing कि क्यों ऐसे होता है कि जो यूरोपियन सोसाइटीज में लोग रिसाइकलिंग के बारे में, माहौल को साफ बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। तो समवन केम अप विद द थॉट कि मॉस्लो की हायरार्की के मुताबिक यहाँ के लोगों की ऑलरेडी नीड्स, बेसिक नीड्स फुलफिल हो चुकी हैं, सो दे आर थिंकिंग बियॉन्ड देमसेल्व्स। दैट इज अ फैक्ट। या हाउएवर I have seen many examples in the world, especially in Jewish community, जिनको 1000 दफा कुचला गया है, but they were determined, as you said, to think big, और वो आसानियां नहीं ढूंढते और वो बड़ा सोचते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमारे एक पिछला भी प्रोग्राम था जिसमें किसी ने कमेंट किया था कि हमें जूश कम्युनिटी से उनका जो एक कम्युनिटी कोहेजन है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, कम्युनिटी उससे देखना, तो उससे हमें सीखना चाहिए। तो विल कम बैक टू दैट। कुड वी प्लीज मूव ऑन टू नाउ अयाज मौरिस साहब। सर, ओवर टू यू। सॉरी, अयाज मौरिस अभी तक नहीं पहुंचे। अच्छा, अयाज नहीं हमारे साथ। ज़ैफ, कुड वी मूव टू यू देन? उनका ना कनेक्शन का इशू हो रहा है। जी जी, नो प्रॉब्लम। तो अगर मतलब वो ज्वाइन कर लेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ज़ैफ, good evening everyone. I call upon you for that, please. Yes. Hello. Yeah, good evening everyone. मैं minority concern पाकिस्तान का और स्पेशली जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस टॉपिक को हाईलाइट कर सकूँ। एक्चुअली 3 चैलेंजेस जो हम देख रहे हैं, पर्सनली मैंने देखे, कुछ सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये था करियर काउंसलिंग का जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है उसे निगलेक्ट किया जाता है, उसे फैमिलीज में निगलेक्ट किया जाता है और उसे लीडरशिप में भी किया जाता है। अब करियर काउंसलिंग इट्स नॉट अ मैटर कि हम जस्ट हायर एजुकेशन की बात करें, इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हैं। ये नहीं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं हम उन्हें प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उस स्पेसिफिकली उस सोसाइटी को, उस एरिया को हम इग्नोर करें जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो फैमिली जिन्हें सपोर्ट नहीं कर रही या लीडरशिप की वजह से वो किसी मुश्किल का शिकार है। तो हमें उस चीज़ को, इसे ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एटलीस्ट हम उन्हें, उन बच्चों को किस तरह अपलिफ्ट कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं, बच्चे सड़कों पर फिरते हैं, ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसी तरह की चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बन रही हैं। Samar, could you mute yourself, please? Could I request you to mute yourself? Sure. Yeah, thank you. Sorry, because it's taking the speaker's view away. Sorry. Yes, go on, Zaf. Ji, Zaf, is he with us? Hello, Zaf. मेरा ख्याल है ज़ैफ का भी ना कनेक्शन का इशू है जी। तो हम इस दफा खवातीन जो है वो डोमिनेंट हैं, तो हम मारिया शमौन साहिबा हमारे साथ हैं। मैडम मारिया, ये जो है ना, ये जो डोमिनेशन है ना, ये डिलिबरेट नहीं है, ये बस कोइंसिडेंट हो गया मुझसे। नहीं वो हाँ, मैं सोच रही हूँ कि जी मैडम मारिया, कहीं ना कहीं तो डोमिनेंस जो है वो विजिबल हो रहा है। हाँ, मेरा ख्याल है ये डिवाइन वाइंड है। So, okay, yes, Madam Maria, could I please, hear from you what you think कि हमारे क्या 3 बड़े ऐसे मसाइल हैं जो हमें ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं बाकी मसाइल को हल करने के लिए यूथ के हवाले।
Okay, first of all, good evening to all. I'm really thankful to Mr. Aftab Alexander Mughal. I have a very close relation with him, and I'm very much pleased that he considered me that I can speak. Okay, being an anthropologist, anthropologists are you them social scientist. हम उन्हें social scientist कहते हैं कि जो दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा कीन चीजों को और ज्यादा लिबरल होते हैं, थोड़ा सा चीजों को सॉरी मारिया आपकी ना आवाज थोड़ी सी कट रही, थोड़ा ऊंचा बोले। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो शायद इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू। Okay, is it fine now? Yes, yeah. It's better. Yeah, it's better. Yes. Okay, so मैं ये कह रही थी कि हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो लाइक वी कम अक्रॉस मेनी टर्म्स एंड बहुत सी ऐसी चीजें हमें पता लगती हैं कि जो शायद आम लोग जो हैं वो इतना ज्यादा नहीं समझ पा रहे होते हैं, एंड वी कैन थिंक मोर, यू कैन से कि थोड़ा लिबरल हो के ना। ओके, सो उसके बाद मेरे हिसाब से एज अ यंगस्टर, बिकॉज अभी मैं एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर जब अपॉइंट हुई हूँ, सो यहाँ मुल्तान में अभी आई जस्ट सी माई सेल्फ यहाँ पर मुल्तान में आई एम द ओनली क्रिश्चियन। और अभी मेरे साथ की जो क्योंकि मैं यहाँ पर एज ए यूथ कोऑर्डिनेटर भी काम कर रही हूँ अपने चर्च में, तो जब बच्चों से या जो लड़के लड़कियां हमारे साथ होते हैं उनके बिहेवियर जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो शायद है एक एफर्टलेस बिहेवियर ना, लाइक मैंने बहुत से बच्चे होते हैं कि शायद हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, हम क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं, तो उसके अलावा जो है लाइक हमारा जो चल रहा है हम उसी लेगेसी को लेकर चलेंगे। और ऐसा जो है हमारे साथ मतलब क्या कह सकते हैं कि बस ठीक है जितना चलन दो, वो एक लेगेसी बस ठीक है जिसका वो पुरानी चीजें जो हैं हम लेकर चलते रहेंगे। लाइक फॉर मी अभी जैसे मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बनी हूँ, सो आई एम नॉट रिलाइंग ओनली ऑन दिस कि मैं इसी चीज पर रहूंगी। आई हैव एन एंटरप्रेन्योर माइंड कि एज आई विल सेटल इन दिस, मैं इस चीज में सोचूंगी। लेकिन लोग होते हैं कि उनको एक छोटी जॉब भी मिल जाती है, दे कंसीडर देमसेल्फ के बस ठीक है। वो एक चीज है नीड्स एंड विशेस। इफ यू वांट टू फुलफिल योर नीड्स, अगर आप अपनी जरूरियात पूरी करना चाहते हैं उसके लिए नौकरी काफी है, हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने विशेस और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आपको उससे थोड़ा आगे बढ़ना, इसमें हमारी यूथ जो है वो नहीं बढ़ती है, एंड दैट इज द एफर्टलेस बिहेवियर कि जिसमें उनको कुछ करना ना पड़े, बस थाली में रखा हुआ हलवा हमें मिल जाए कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, आखिर नौकरी तो लग गई है, इनकम तो हो ही रही है। सेकंड चीज जो है वो मुझे लगता है इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से हमारी यूथ जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ जाने से कतराती है। क्यों? क्योंकि आई माई सेल्फ हैव बीन एन CSS एस्पिरेंट, तो मुझे पता है कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहो, कुछ बड़ी चीजों की तरफ जाओ, ऑब्वियसली यू नीड मनी। एंड जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिचुएशंस इतनी वीक होंगी कि जहाँ पर हमारी नीड्स ही बड़ी मुश्किल पूरी हो रही हैं, तो फिर हमारी यूथ ये कहती है कि बस ठीक है हमारी जरूरियात पूरी हो रही है, इतना ही काफी है, उससे आगे सोचने का कोई कंसीडर ही नहीं करता है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए प्लीज। थर्ड पॉइंट आई वुड से लैक ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस। एक्सेप्टेंस सबसे पहले कि हमें मेजॉरिटी की तरफ से भी ये चीज फेस करनी पड़ती है। अगर कोई माइनॉरिटी वाला सामने आता है, हमारे लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फियर जो होता है कि पता नहीं हम आगे बढ़ भी सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। इवन हमारे इंटर कम्युनिटी में भी यही होता है कि हमारे अपने लोग की चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, दूसरों की लाइक पुलिंग करना और ये वो चीजें। कोई अगर एक बंदा, कोई एक अगर यंगस्टर्स में से लड़का या लड़की बाहर निकलता है, थोड़ा डिफरेंट सोचने की कोशिश करता भी है, तो हमारी सोसाइटी थोड़ा उसको
एक्सेप्ट नहीं करती है और उसको आई थिंक इतनी ज्यादा क्रिटिक फेस करना पड़ता है कि उनका मोरल थोड़ा डाउन होता है। इसी के साथ मैं एक चीज ऐड करूंगी, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कि जब हम मेजोरिटी में निकलते हैं, स्पेशली हमारे माइनॉरिटी यंगस्टर्स जो हैं, तो ये चीज उन्हें काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती है, जिसे एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं। बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि एक मसीही लड़का या लड़की हो, वो इतने बड़े उस पे पॉइंट ओहदे पे आ जाए, या एक बेटर पर्सनैलिटी बन के हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल से ये वो 3 प्रिसाइज पॉइंट्स हैं जो एज अ यंगस्टर है कि हमारे यंगस्टर्स को फेस करने पड़ते हैं, जो चैलेंजेस बेसिक मेरे हिसाब से ये हैं, ये 3 चीजें जो कहीं मुझे भी एक टाइम में या मे बी स्टिल चीजें दिमाग में आती हैं कि दीज आर द पॉइंट्स जिनको शायद हमें हाईलाइट करना चाहिए या सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए जो उनको हेल्प आउट। Yes. जी, thank you, Ma'am Maria. Could I please call upon Zeph George now? Zeph, you've joined us again, and yeah, you gave us one point that there is one thing that is career counseling, which is emerging as a problem, or maybe being perceived now. अभी लोग इसको realize कर रहे हैं कि लैक ऑफ करियर काउंसलिंग है, लोगों को पता नहीं होता कि किस तरफ को जाना है। मैं उसे लैक ऑफ डायरेक्शन भी कहूंगी। जी, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे प्लीज? यस प्लीज। करियर काउंसलिंग में इशू बेसिकली मैंने बीकन हाउस की जितनी ब्रांचेस हैं लेवल्स की, वहाँ पर गया और सेशंस फैसिलिटेट किए हायर एजुकेशन के। लेकिन दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि मुझे अपनी कम्युनिटी से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जो वहाँ पर पढ़ता हो, और अगर कोई मिला तो हायर एजुकेशन के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं हुआ। हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन खुद भी करते हैं, फैमिली की तरफ से भी होती है। फैमिली की तरफ से इन सेंस ये होती है कि हमें कहा जाता है कि जी आपने खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना है, हम सब ने ये किया तो अब आपको भी, हमारा काम था आपको पढ़ाना, ठीक है, और ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे कैसे आगे लेकर चलते हैं। दूसरी चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि यहाँ पर फैमिली कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ फैमिलीज में बेटियों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और कुछ फैमिलीज में बेटों को। लेकिन अब जो सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं, उसमें ये हो रहा है कि Sorry, Roger, we lost you again. Your voice. फ्री हैंड दिया जाता है। जी, could you repeat yourself? कुछ फैमिलीज में आपने कहा बेटियों को, कुछ में बेटों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, फिर लड़कों को, और वो घूंघट, जी बेटों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, बेटियों को इग्नोर किया जाता है। और एक ऐसी स्टेज आती है कि जब ना लड़के पढ़ते हैं ना लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के फिर बाहर घूमते फिरते हैं, लड़कियों को घरों में जाना पड़ता है। बेटियों को, कुछ में बेटों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, फिर I guess we are having some issues. एक ऐसी स्टेज आती है कि जब लड़के पढ़ते हैं ना लड़कियां पढ़ती हैं। मेरा ख्याल आपने एक और भी, मेरा ख्याल आपने लाइव लिंक को भी हिट कर दिया है, तो उसकी भी आवाज आ रही है। किसी ने लाइव लिंक को हिट कर दिया है जिसकी आवाज आ रही है। अभी ठीक हो गया। जी बोलिए प्लीज। ओके, परफेक्ट। जेंडर इनइक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके बाद मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हमारी लीडरशिप है, हमारी चर्च लीडरशिप। उसमें ज्यादा हम जिसे कह सकते हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट जो सी है वो किसी भी हद तक नहीं है। बच्चों को ड्रॉप आउट किया जाता है। बच्चों को जब ड्रॉप आउट किया जाता है तो घर के ऐसे फाइनेंसेस नहीं होते कि वो किसी तरह बच्चों को फैसिलिटेट कर सकें। अब जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वहाँ 70 बच्चे एनरोल्ड हैं क्लास में, तो हार्डली 5 या 6 बच्चे क्रिश्चियन बच्चे होते हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी किसी तरह फैसिलिटेट नहीं किया जाता। और लीडरशिप की ये नेग्लिजेंस की वजह से हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि बच्चों का बुरा हाल हो चुका है। राइट, सो मे भी आप बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल है, जिसमें फैमिलीज अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रही, और लीडरशिप या चर्च या ऐसे इदारों की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियल। इज दैट व्हाट यू सेड? हैव आई गॉट योर पॉइंट राइट? जी, थैंक यू। ऑलराइट,
हमारे साथ मेरे ख्याल है हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे साथी जो हमें नहीं कर पा रहे थे, एयाज मौर्य साहब. एयाज, आर यू देयर? हेलो. Yes, 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 I can Okay. hear you. Thank you so much. Thank you Right, so much. no problem. Yeah, Thank you thank so you, much. Ayaz, for joining. Thank We you so much. actually are just going through what do you think are the 3 top obstacles in youth development in Pakistan? थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को सुना जो इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हाईलाइट कर दी हैं, और मेरे ख्याल में वो किसी हद तक सम अप करती हैं चीज़ों को और ओवरऑल रियलिटी को, जो हमारी सोसाइटी की और ख़ासतौर पर यंगस्टर्स की ओवरऑल सिचुएशन है। मैं जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, या जो मैं जब यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं समझता हूँ नंबर 1 माइंडसेट है। माइंडसेट पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये माइंडसेट हमें जो सेल्फ पिटी है ना, इससे निकलना होगा कि जी हम ये कम गरीब हैं, हम क्रिश्चियन हैं, मैं मेरे वालिदैन नहीं पढ़े तो मेरा ये है, कुछ नहीं। ये सारी चीजें आज के दौर में कोई कंसर्न नहीं रखती। यानी आप देखें कि हम आपके साथ जिंदगी में शायद कभी ना हम में से बहुत सारे लोग मिले, लेकिन आज हम इकट्ठे बैठे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। यानी एक गांव में बैठा शख्स भी यूट्यूब से किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के कोर्स या जो है वो से एजुकेशन हासिल कर सकता है। तो डिजिटल मीडिया ने ये ऑब्स्टिकल हटा दिया, जी हमें वहां एडमिशन नहीं मिलता, यहाँ नहीं होता। ये माइंडसेट आपको चेंज करना होगा। यू नीड टू थिंक दैट कि आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास वो क्वालिटीज हैं, कुदरत ने आपको ब्लेस किया है। यू हैव दैट माइंडसेट, और ये माइंडसेट आपको घर से आपके वालिदैन देते हैं। वो आपको इनकरेज करते हैं कि बेटा तुम कर सकते हो। ये फाइनेंशियल सिचुएशन जो हालात है वो बाद में आते हैं। आप पहले मैट्रिक तो करें, आप मैट्रिक तो करें, फिर आप कहते हैं मुझे मौका नहीं मिलता। आप पहले कहते हैं जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं टीवी चैनल खोलना चाहता हूँ, मुझे कोई स्टूडियो बना के दे। भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है? ये दुनिया है, सही। आपको इवन दो आपके वालिदैन भी उस वक्त आपको सपोर्ट करते हैं, उस वक्त आपको इनकरेज करते हैं जब वो देखते हैं हमारा बच्चा अच्छा रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहा है। अगर आप उनको इंप्रेस नहीं कर पाते तो दुनिया क्यों आपकी हेल्प करेगी? भाई पहली बात, आपको अपने घर से अपने बच्चों को ये माइंडसेट देना है, और जो लोग सुन रहे हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया में कोई आपके लिए जो है वो ये नहीं करेगा कि आप ये कर लें वो कर लें, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। दिस इज द 21st सेंचुरी, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। जिन्होंने कर दिया माजी में हो गया, अब आगे सोचें आप क्या कर सकते हैं। एक चीज तो ये माइंडसेट। नंबर 2 है वो आपको कॉन्फिडेंस है। जो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बात की कि हमारे लोग ग्रेजुएट भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन बात नहीं कर सकते। तो जब आप सोसाइटी से बाहर नहीं निकलेंगे, जब आप माशरे में लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो आप बात कैसे करेंगे? आपका जो वो कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे बूस्ट अप होगा? जब आप लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ बातचीत करना, पढ़ना, लोगों से मिलना ही पसंद नहीं करते, आप अपने उस मोहल्ले में गटर में की जो वो दुनिया है उसी में रहते हैं, उसी कुएं में रहते हैं, और आप कहते हैं जी बस आप ही हैं सब कुछ। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में आप बाहर निकले, बहुत सारे अच्छे आपको लोग होते हैं। एक और बड़ा जो अहम कंसर्न है, हमें इस चीज से निकलना होगा। आई थिंक जो तीसरा पॉइंट है कि हम क्रिश्चियन हैं और हमें ये नहीं आता। मैं मानता हूँ बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स है, अगर आप उसमें एक्सीलेंस तक पहुंचते हैं, तो फिर ये सारे एक्सक्यूज आपके जो है वो साइडलाइन हो सकते हैं। मैं आपको नंबर्स ऑफ एग्जांपल दे सकता हूं, इसी सोसाइटी की, इसी कम्युनिटी की, ऐसे ऐसे मसीही शाहकार इस माशरे से निकले हैं और ऐसे ऐसे हालात से निकले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता था, जिनके घर पर लाइट नहीं होती थी, आज वो जज बने हैं, आज वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, आज वो। तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज। आपको देखें, दुनिया में हर कोई बंदा बताएगा जी ये आप नहीं कर सकते, ये मसला है, वो मसला है। आपने देखना है कि आपने करना। तो पहली चीज माइंडसेट, सेकंड कॉन्फिडेंस, और तीसरा है कि आप एक्सप्लोर करें दुनिया को। देखें जो व्हाटएवर भाई आपके खानदान में किसी ने नहीं किया, आपके दादा ने नहीं किया, आपके बड़ों ने किया। हम हल की तरफ आएंगे जब हम सेकंड अपना करते हैं तो कि क्या इसका हल होना चाहिए। अभी हम सिर्फ ये देख रहे थे इसमें कि क्या है वो चीजें जो हमें रोक रही हैं। तो आपने जो पॉइंट्स में किए हैं वो है कि हमारा माइंडसेट जो है वो गुलामाना है, या
इजी एक्सेस का है कि कोई चीज आसानी से मिल जाए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एंड थर्ड है फियर ऑफ मिंगलिंग विद द वाइडर सोसाइटी है। हम बनाते हैं अपने रिलीजन को, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को एक एक्सक्यूज बना लेते हैं फॉर नॉट पुटिंग ऑल द एफर्ट। Okay, so thank you for all that. I think I agree with most of you, and as Wafa said कि हम like minded लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर हम हैं। तो जो अभी हम सेकंड जो है प्रोग्राम लंबा चला जाएगा, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज से हमारा प्रोग्राम लेट भी स्टार्ट हुआ, बट सेकंड राउंड में मैं जरूर कोशिश करूंगी कि एवरीवन प्लीज try to restrict to 3 minutes. That's what I'll be watching as well, and prompt you very respectfully. But we want to make the most out of this program. So बहुत दफा ये होता है कि जब हम बात करते रहते हैं क्या क्या मसले हैं, उन पे फोकस करते हैं, एज जिस तरह माइंडसेट को बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट किया है, एंड आई बिलीव सर्टेनली इन दैट। तो अगर हम मसलों पर ही फोकस करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमने हल पे फोकस करना है। मसले हमने डिस्कस कर लिए हैं। मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स के पहला तो माइंडसेट है, फिर कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि बगैर रोया के लोग बेकैद हो जाते हैं। सो देयर इज नो गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ कैसे एजुकेट होना, कैसे आगे बढ़ना है। और अक्सर जो हमारी साथी हैं वो हमें जो खास तौर पे जो इकोनॉमिक जो हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम उनके पास कुछ बड़े अच्छे सजेशंस हैं। बट बिफोर दैट विल गो टू आवर guests for the second round if possible. And there are questions that are posed to you individually. So Aksa, do you want to start a question? आपने career counseling के हवाले से, can we please start there? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एस्टर। और माइनॉरिटी कंसर्न का प्रोग्राम जो है मैंने पहले भी सुना है, और आज बहुत अच्छा लगा है कि नौजवान जो हैं वही नौजवानों के मसाइल पे बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि मसाइल पे बात करना तो बहुत इजी है, और वो बहुत सालों से हम रोना भी रो रहे हैं अपने मसाइल का, लेकिन अब भी वक्त हुआ चाहता है कि हम थोड़ा सा बात करें कि किस तरह से हम इन मसाइल का हल कर सकते हैं, या अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रहते हुए हम लोग इन मसाइल को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे कि बहुत क्वेश्चंस कुछ तैयार भी किए हैं अपने साथियों के लिए। तो क्या मैं अपने क्वेश्चंस का आगाज कर सकती हूँ सर अयाज से? Ayaz, are you there? Okay, चले, अगर अयाज हमारे साथ नहीं है तो फिर दूसरा क्वेश्चन आपका किसके लिए था अक्सर? हम वेट करेंगे अयाज आपके साथ। जी, मिस्टर रॉजर अगर सुन रहे हैं हमें, जो डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन, जी, जो डिजिटल मार्केटिंग को डील कर रहे हैं, रॉजर क्या आप हमें सुन रहे हैं? जी, जी रॉजर जी, एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मेरा इंटरेस्ट भी इसमें है, और मैं भी सीखना चाहूंगी आपसे। जो आपने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आपका जो एक तारुफ है, तो क्योंकि ये दुनिया जो है अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से नौजवान आज के दौर में किस तरह से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमें गाइड कीजिएगा कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सीखना जरूरी है हमें डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। ठीक है, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्ताब साहब का, जिनने इस लायक समझा कि मैं इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकूं और नौजवानों के लिए खास तौर पे बात कर सकूं। जी, मैं काफी नौजवानों के साथ काम कर रहा हूं और वेरी एक्टिव विद देम, एंड नौजवानों का कंसर्न जो मीडिया से रिलेटेड है, आप अगर देखते हैं कि मीडिया एक तौर पे अच्छा भी है और एक तरफ से चीज बुरी है हम नौजवानों के लिए, और जो कि जिसका यूज बहुत अच्छे तौर पे भी होता है और बहुत बुरे तौर पे। अब जबकि रिलेटेड है, मैं मीडिया से रिलेटेड करता हूँ, तो मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि नौजवान सीख सकते हैं, लेकिन बात वही है कि हम लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते अपना। ठीक है, उसके बावजूद के हम लोग
हमारे पेरेंट्स हमें इतना इन्वॉल्व नहीं होने देते चीज़ों के अंदर, वाई वो समझ नहीं आता। आज अगर पेरेंट्स भी सुनेंगे हमें तो बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज मैं थोड़ी उनकी भी बात करना चाहता हूँ, बिकॉज वी हैव टू इनकरेज आवर चिल्ड्रन, हमें इनकरेज करने की जरूरत है उनको, अदरवाइज देन इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। बिकॉज मैं बिशप एवरेस्ट को आई डोंट नो कौन कौन जानता है यहाँ पे, इज रिटायर्ड नाउ, बट he always says के youth is the backbone of the church, youth is the backbone of our future, ठीक है ना। तो जो कि जिनको हमने इनकरेज करना है। अब रिलेटेड टू मेनी कोर्सेज आप इजीली उसको साइंस करने के लिए ना, कि आप उसको अपना आप दिखाना पड़ता है कि हम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट शो करता है। अब मैं कितने लोगों से बात करता हूँ, यार आप ये कर, आप नहीं अगर एटलीस्ट आप मैट्रिक पास भी हो, लेकिन अपनी अर्निंग का वसीला तो बना है ताकि अपना, लेकिन इसके Roger, we've lost your voice. Roger, we've lost your voice. I think I'll come back to you if that's okay. Yes, sure. Or if you want to I do not know. We still have a minute. If you could please go on. If you think do you want to speak? Yes, yeah, we can. I think it just trails away. Okay, can I start again? Yeah, I think I will come back to you, Roger. मैं अयाल साहब आपसे अगर मैं पूछ सकूं, filling this one. So अयाज महल फिर जो है वो आउट हो गए। राइट, अगर आप बताएंगे कि कौन सा ऐप टाइम होता है यंग एडल्ट्स के लिए जब उनको करियर काउंसलिंग दी जानी चाहिए, कब इफेक्टिव होती है, तो काइंडली अभी हम ये रखेंगे बहुत ही प्रिसाइज के, ताकि हमारे सुनने वालों में अगर कोई लोग हैं जो सीख कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल स्टेप्स हम दे सकें। सो ज़ैफ, कौन से टाइम पे और कैसे एक्सेसिबल हो सकती है ये यूथ के लिए जो करियर काउंसलिंग है? जी, मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही कोई स्टूडेंट्स हैं अगर वो किसी स्कूल में जा रहे हैं तो उनके लिए हाई स्कूलिंग के जो फाइनल ईयर है दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि हम उनकी करियर काउंसलिंग की जाए। उन्हें बताया जाए कि अगर वो कंप्यूटर साइंसेज में जा रहे हैं तो वो आगे उन्हें क्या करना चाहिए, सोशल साइंसेज में क्या होगा, और इसी तरह जो वो बच्चे जो ड्रॉप आउट है एटलीस्ट अगर वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा रहे तो मेरा ये मानना है कि वो किसी चर्च का या किसी चर्च मिनिस्ट्री का हिस्सा ज़रूर होंगे। और ये चर्च लीडरशिप को और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ये उनका हक है कि इस तरह के बच्चों को किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट करें, संडे स्कूल हो या यूथ सेमिनार्स हो, कि वो किस तरह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर्स में कि अगर कोई ड्राइवर है तो वो कोशिश ये करता है कि जब मैं रिटायर हूँ तो मेरा बेटा भी किसी तरह इसी तरह पोस्ट पर आ जाए और वो जो प्लॉट अलॉट हुआ है वो उसी को कंटिन्यू किया जा सके। हमारे ये जो कॉन्सेप्ट बनाया जाता है उसमें पेरेंट्स का भी उतना ही कसूर है जितना चर्च सर हमने कसूर नहीं सर, अब सॉरी डिस्कस करने, आपने बताना है क्या करें। क्या करें, मैं ये समझ जी मैं यही कहूँगा कि जितने भी एक्टिविस्ट हैं, चर्च लीडरशिप है, वो किसी तरह सेशंस फैसिलिटेट करें कि बच्चों को गाइड किया जाए। तो सर आप खाली बातें ना हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। सर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हैं, तो लेट्स से एज अ स्टार्ट वेयर यू आर, हम माइनॉरिटी कंसर्न की टीम की तरफ से कैसे आपकी सपोर्ट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल, अगर आप विलिंग हैं कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के या किसी लोकल चर्च के, could we be a link or support you in any way where you think you could, if you are willing to give an hour of your time, do you think it's possible कि अगर आप महीने में 2 घंटे किसी खास दिन को अगर आप ऑनलाइन सेमिनार करें, do you think it's possible? Yeah, I will be highly obliged, लेकिन हमें ये काम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो ऑब्वियसली बच्चों को अवेयरनेस होती है, लेकिन हमें ये ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना होगा। तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप किसी भी तरह की मुझे सपोर्ट देते हैं, तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए हर तरह से टाइम देने के लिए तैयार हूँ।
जी, थैंक यू सर। नो, दिस इज रियली, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो होती हैं अपॉर्चुनिटीज। आई कम फ्रॉम गोजरा, इट्स अ वेरी रिमोट रूरल एरिया ऑफ पंजाब, एंड आई डिडंट नो वेयर टू गो, एंड आई वांटेड टू ट्राई एवरीथिंग. सो आई एम विद यू व्हेन यू से दैट. सो इट्स काइंड ऑफ being lost. Yeah, so we'll come back to that. Aksa, you want to pose a question? I think you had a question about career counseling as well. यस, लेकिन करियर काउंसलिंग के हवाले से जैसे ये अभी सर ने बहुत अच्छी बात की है कि ग्रास रूट लेवल पे, तो ग्रास रूट लेवल पे जब हम लोगों को काम करना है तो बजाय हम ये कहें कि चर्च ये करे, ऑर्गेनाइजेशंस ये करें, तो हम लोग अपने अपने लेवल पर अगर अपनी अपनी कम्युनिटी में ही नौजवानों को उस तरह से तैयार कर देते हैं तो आई होप सो के कुछ बेटरमेंट हो सकती है. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमें करना था सर अयाज से, अगर वो ऑनलाइन आ गए हैं तो. अभी अगर नहीं है तो फिर हम जाते हैं, मेरा ख्याल है कि मैडम नौरीन की तरफ. मैडम, आपसे ये पूछना था, पहले किसी ने जिक्र भी किया है कि कुछ खवातीन घरों में ये प्रॉब्लम है जेंडर इनइक्वालिटी का, घर से स्टार्ट हो जाता है. तो हम कैसे इसको, आप सोचती हैं कि ज्यादा मौके मिलते हैं एडल्ट मेल्स को इन एज कंपैरिजन टू वुमेन, तो हम कैसे अगर हाँ तो फिर हम कैसे हम इसको कर सकते हैं सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपनी फैमिलीज में, स्टार्टिंग फ्रॉम द कम्युनिटी एंड फैमिली लेवल. थैंक यू. Okay, good. That's really a good question for me. Yes, जो सिंफी ना बराबरी है, जिसको हम जेंडर डिस्पैरिटी कहते हैं, ये बहुत हद तक पाकिस्तान, आपको पता है, एक पिदरसरी निज़ाम है पूरे मुआशरे के अंदर. तो जब हम नौजवानों की बात करते हैं, उनकी तालीम की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, उनकी मुआशी बाइख्तियारी की बात करते हैं, तो जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, मौके होते हैं, इनमें जो है वो डिस्पैरिटी तो हमें नजर आती है. अब देखिए, शुरू में मैंने कहा था कि पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मसला है पूरे मुल्क का, और बिलखसूस जब आप मजहबी अक़लियतों की बात करते हैं तो ज्यादातर जो फैमिलीज हैं वो गुर्बत में है या गुर्बत से भी नीचे हैं. तो जब किसी भी फैमिली में तालीम की बात की जाए तो अगर वहाँ 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, तो वो अंडरस्टूड है इस पिदरसरी निज़ाम में कि तालीम का हक जो है वो बच्चे के हिस्से में ही आएगा, उसको ही स्कूल भेजा जाएगा. या फिर मैडम, वेरी रिस्पेक्टफुली इफ आई कुड इंटरप्ट यू, हमारी तो ज्यादा लड़कियां पड़ी हुई हैं अगर आप बात करते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा मसला आई थिंक इनइक्वालिटी का, कि लड़कियां फिर भी पढ़ जाती हैं और फिर उनके रिश्ते भी. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन दोनों को जब स्कूल भेजा जाता है तो आप देखते हैं कि लड़कियां तो वैसे ही कहते हैं ना, 12 साल की उम्र को पहुंचते ही इंटेलिजेंस का लेवल जो है, माजरत के साथ मर्दों से, कि लड़कियों में इंटेलिजेंस का लेवल लड़कों से कहीं ज्यादा होता है, वो चीजों को बेहतर तौर पर समझती हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो लड़कों से ज्यादा होना शुरू हो जाती है. लेकिन अगर आप देखें, जो यूथ डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो सेहत का भी है. तो सेहत के जो सहूलियात हैं, डेवलपमेंट, तरक्की की बात की जाए तो वहाँ भी नाबराबरी है. वहाँ भी लड़कों से ज्यादा लड़कियों के जो हुकूक है उनको मस किया जाता है, उनको नजरअंदाज किया जाता है. आप खुराक की ही मिसाल ले लें. मैडम, हल सॉरी, इसमें हमारे पास टाइम शॉर्ट है. नहीं, बिल्कुल वो तो ठीक है, बिल्कुल टाइम शॉर्ट है, लेकिन ये मसले मसाइल हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो नौजवानों की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा, हमें इवन के अक़लियती जो घराने हैं क्रिश्चियंस बिलखसूस, उनमें बहुत ज्यादा नजर आती है. आपने अभी करियर काउंसलिंग की बात की, आप मुझे बताएं कि कौन सी क्रिश्चियन फैमिली में लड़कियों को ये सहूलत दी जाती है कि आप मैट्रिक करके जरा सोचें कि आपने किधर जाना है. फोकस तो उनकी शादी है. क्रिश्चियन कम्युनिटीज में अफसोस के साथ आज भी मैं देखती हूँ कि जिंदगी का एम ही शादी है. मैडम, कैसे इसको हल करें? मैं बिल्कुल नहीं शादी करना चाहती. मैं तो कहती हूँ तालीम इसका वाहिद हल है कि हमारे कम्युनिटी को तालीम पे फोकस करना है, और तालीम के साथ साथ ये सारे लोग कह रहे थे ना, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मैंने शुरू में ही कह दिया था, लाइफ स्किल्स के बगैर तालीम कुछ भी नहीं है. अगर आपकी तालीम आपको लाइफ स्किल्स नहीं सिखाती, कम्युनिकेशन के तरीके नहीं बताती, आपको इंटरेक्शन नहीं बताती, आपको टीम बिल्डिंग नहीं बताती, टीम वर्क नहीं बताती, तो वो डिग्री बेकार है. लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी बात है जो मैं करना चाहती हूँ कि हम यूथ डेवलपमेंट में बहुत दफा फोकस करते हैं समाजी, मुआशरती और मुआशी बाइख्तियारी की, हम सेहत को हमेशा भूल जाते हैं. सही आप कह रहे हैं.
बहुत बड़ा मसला हमारी मिनॉरिटीज में अभी सेहत का भी है, खुराक की किल्लत। आपने कभी सेक्सुअलिटी पे बात नहीं की। लोग, हमारे बच्चे और बच्चियां बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। सेक्सुअल हेल्थ को इग्नोर किया गया है। यूथ डेवलपमेंट की बात कैसे हो सकती है? मेंटल हेल्थ पे हमने कभी बात नहीं की। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो हम बहुत दफा कहते हैं कि कारोबार करो, डिग्रियां लो। अगर आप अपने जज्बाती तौर पर या जहनी तौर पर ही बीमार हैं, तो आप क्या लीडरशिप दूसरों के साथ दिखाएंगे और क्या आप में कॉन्फिडेंस? जब आप ये बात करें ना, मैं मैडम नौरीन, आई थिंक वी लॉस्ट यू, बट आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू। हेल्थ, जो सेक्सुअल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, ये बिल्ड करती हैं आपको, एंड देन दे अफेक्ट द, यू नो, दे कुड डिटरमिन कि कितनी आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम अगर जा सके समर की तरफ, समर ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये सवाल था, पॉसिबली आपके पास होगा कि कैसे अगर हम ह्यूमन राइट्स की नॉलेज हो हमें, तो यूथ डेवलपमेंट में ये कैसे इसको कैसे ये यूथ डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर सकती है? क्या ये फैसिलिटेट कर सकती है? अगर हाँ, तो फिर आप ये बताइए कि कैसे हम यूथ को ज्यादा एंगेज कर सकते हैं। आपने मॉस्लो की हायरार्की की बात की थी। व्हेन इन अ सोसाइटी वेयर बेसिक नीड्स आर नॉट मेट सो इजीली, सो रेडीली, कैसे हम उनको हायर थिंकिंग के लिए तैयार करें? क्योंकि आपने भी और हमारे 3 और स्पीकर्स ने यही बात की है कि हमारा माइंडसेट जो है वो ये है कि हमने नीचे रहना है। तो मुझे अच्छा लगता है अमेरिका का नारा, थिंक बिग, थिंक अमेरिका। So they have, you know, they have given that thought to their people. तो आप क्या कहेंगी मारिया? जी, समर। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसी यूथ की जिनको एजुकेशनल और करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो एक्चुअली हम राइट्स किससे मांग रहे होते हैं? हम रियासत से मांग रहे होते हैं। इसके साथ कुछ मोटी मोटी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपका पूरा माशरा, उसमें राइट्स को कैसे देखा जा रहा है, आपका जो हुकूमती निजाम है उसमें कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें ट्रिकल डाउन होके आप पे असरअंदाज हो रही हैं। और क्योंकि हमारी यूथ भी इसी माशरे का हिस्सा है तो उस पर भी असरअंदाज हो रही है। इनको फैसिलिटेट कैसे कर सकता है? अगर आपको ये पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं, आप भी इक्वल सिटीजन हैं, आपके लिए जो नौकरियां हैं वो किस दर्जे की आनी चाहिए, आपको एक साइड पे जॉब एडवर्टाइजमेंट में एक साइड पे नहीं कर देना चाहिए, या आपको आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आज तो कोटे में है, चले हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कल को जनरल लेवल पे भी आएंगी कि हम जनरली कम्पीट किया करेंगे। तो इस हवाले से अगर हमें अपने राइट्स का नहीं पता है तो हम जाके कैसे उस कंपटीशन में कैसे आ सकते हैं? अब मैं एक बड़ी अजीब सी बात करने लगी हूँ कि ये जो है यूथ को कैसे इसमें एंगेज किया जाए। आजकल हम यूथ उसको ना कहें जो 18 साल से लेके 20-21, उससे भी बड़ी यूथ है। इंटरनेशनली तो कहा जाता है 35-36 साल तक यूथ है। तो हम क्यों अपनी यूथ को पॉलिटिकली नहीं इन्वॉल्व कर रहे अपने राइट्स की अचीवमेंट के लिए? हमारी यूथ कहीं भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट लिखी अपने ही फेसबुक पे कि पॉलिटिकल चेंज इज अ शॉर्टकट टू सोशल चेंज। उसमें बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ने मेरे से जवाब मांगा कि कैसे हो सकता है। तो उसमें यह है कि एक 5% कोटा आता है किसी पॉलिटिकल एक्शन से और वो आपकी सोशल सिचुएशन चेंज कर देता है कि ब्यूरोक्रेसी में आपकी कौम के कुछ लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं और इकोनॉमिकली उसको वो बेहतर करता है। तो मेरी सजेशन उसमें इफेक्टिवली उनके पार्टिसिपेट करने की ये कि इनकरेज करें। अब वो दौर नहीं है, एक सर्टेन टाइम पीरियड आया था तो सैयद अहमद खान ने भी अपनी ही कौम को कहा था अब आप पॉलिटिक्स में जाओ, अब आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, क्योंकि राइट्स की अचीवमेंट वहां से होगी। तो मेरा भी यही है कि आप लोग डरे ना इस चीज से। सोशल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म अपनी यूथ में जरूर रखें, क्योंकि कल को निकालेंगे जहां आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मसले हल होंगे और फिर वो उस पे पहुंच जाएंगे जहां हम इक्वल सिटीजनशिप की या ह्यूमन राइट्स की बात कर सकेंगे। थैंक यू। Thank you, Samar. Very precise, and I would totally agree with you. While I was in Pakistan, I thought
कि हर वक्त जो हम सीखते थे कि सियासत बुरी चीज है या बुरे लोगों का काम है. So I never even aspired to be part of that, and I think it is really important that we educate our people. जो पहले भी बात हमारी मैडम नौरीन ने भी की है कि अगर हम जा सकें और कम्युनिटी लेवल पे हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि पढ़ाई सिर्फ काफी नहीं है, आपको तैयार होना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, आपको कंप्यूटर स्किल्स भी आने चाहिए, आपको अपनी बात को बताने का ढंग भी आना चाहिए. ये सारी चीजें, और साथ साथ आप कौन सी चीजें हैं जो आपकी सेहत के हवाले से आपको हेल्प करेंगी और क्या आपके हकूक हैं. मेरा ख्याल है कि ये ना सिर्फ हुकूमत बल्कि घरों में भी अगर खवातीन को पता हो तो अपने घरों में भी अपनी हक के लिए खड़ी हो सकती हैं. सो थैंक यू फॉर दैट. मेरा ख्याल है अक्सा यू हैड अ क्वेश्चन फॉर मैडम. सॉरी आई थिंक आई लॉस्ट दैट काउंट. मारिया, मैडम मारिया शमाउन के लिए आपका एक सवाल था. जी बिल्कुल. जैसे ही मारिया ने भी शेयर भी किया है कि वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो मारिया से मैं ये पूछना चाहूंगी कि मतलब क्या वो चीजें थी जिसकी वजह से उन्होंने इस फील्ड को चूज किया है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऐसे कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो नौजवानों के लिए और खासकर माइनॉरिटी के जो नौजवान हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आंसर करूंगी कि मैंने ये फील्ड क्यों चूज की थी. व्हेन आई डिड माय एफएससी प्री मेडिकल, तो मैंने उससे पहले उसके बाद एमकेट भी अटेम्प्ट किया था. डॉक्टर बनने का काफी शौक था मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको अचीव नहीं कर सकी. तो मेरी फैमिली में एक कॉमन जो चीज, एक कॉमन लेगेसी जो फॉलो की जा रही थी वो ये था, बीए बीएससी करो, गवर्नमेंट टीचर लग जाओ एजुकेटर्स में और आप नौकरी वाले हो जाओगे. मुझे भी ये मशवरे दिए गए कि भाई नौकरी ही करनी है तो यही करके कर जो, एजुकेटर्स में लग जाएगी नौकरी. सो मैंने अपने पापा को कहा कि पापा जी मैं ये एक कॉमन चीज फॉलो नहीं करना चाहती, मैं इस चीज से थोड़ा डेविएट करना चाहती हूँ. एंथ्रोपोलॉजी के बारे में मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बताया हुआ था कि हालांकि मुझे ये भी पता था कि पाकिस्तान में उसका स्कोप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बाहर जो है यूरोपियन कंट्रीज में और बाहर अमेरिका की स्टेट्स में ये बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है. पाकिस्तान में इसका बिल्कुल स्कोप नहीं है, बट आई टुक द रिस्क. मुझे ये था कि मुझे थोड़ा डेविएट करना है, मुझे एक वो कॉमन क्रिश्चियन लड़की की तरह एक टीचर बन के अपनी पर्सनालिटी नहीं बनानी है, मुझे कुछ इससे अलग करना है. मैंने ये डिग्री चूज की. उसके बाद मुझे ये भी पता है कि मुझे श्योर नहीं है मैं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप नहीं है, तो जाहिर सी बात है जॉब्स भी इशू करती हैं. बट देन ये मैं कहूंगी कि खुदा की बड़ी ब्लेसिंग है मुझ पे कि जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है उसी साल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो है वैकेंसीज निकाली, हमने अप्लाई किया, मैंने टेस्ट वगैरह दिया. अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ के जो 10 और मेरे क्लास फेलोज थे उन सब में से सिर्फ मैं पास हुई, और मैंने आगे भी पास किया और अब मैंने वो ज्वाइन किया है. इसको बेसिक जो मेरा एंथ्रो पढ़ के और फिर सोशल में अप्लाई करने का जो मेरा मेन मकसद ये था, एंथ्रो जब आप पढ़ते हैं तो आपको सोसाइटी बेसिक होता है, आप सोसाइटी के और ह्यूमन बिहेवियर्स के चेंजेस को पढ़ते होते हैं कि आप कैसे उन चेंजेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और ये जो सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी जिन चीजों को हम वो यही है ना कि आप इसमें बेसिक आता है बिहेवियर्स कि आप किस मारिया आई होप सो के ये 3 मिनट से थोड़ा ऊपर चला जाएगा. तो अगर हम लोग फोकस करें कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्या इस डिपार्टमेंट के पास हैं जो हमारी माइनॉरिटी यूथ के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं तरक्की के लिए. इस डिपार्टमेंट में ये कहूंगी कि जो सबसे बड़ी एक एडवांटेज है कि हमारा कोटा निकलता है माइनॉरिटी का. अगर आप इतनी एफर्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि आप वो सीट अचीव करना चाहते हैं तो यू डेफिनेटली गेट इट. ये कोई ऐसा रॉकेट नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं. और बाकी जो है इसके अंदर मैं कह सकती हूँ कि इट इज अ गुड थिंग टू गो टुवर्ड्स इट, क्योंकि बाकी सब वो जिस तरह से 5% कोटा वाली बात है इस डिपार्टमेंट में भी है,
आप अगर सोशल तो साइंस मारिया, जो लोग हमारे सुन रहे हैं और आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगी, कौन से लेवल पे स्कूल में, कॉलेज में, और उनके कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए ताकि दे एंड अप बीइंग एन ऑफिसर लाइक यू? आई थिंक जो सेकंड ईयर इंटरमीडिएट आपका वो पार्ट होता है जहाँ पर आप आई थिंक आप उस एज में होते हो कि जहाँ आप अपने आप को कहीं ना कहीं पहचान चुके होते हो कि आप किस चीज में हो, आप किस तरफ जा सकते हो। सो आई थिंक इंटरमीडिएट के लेवल पे आपको सोचना चाहिए कि अब आप आगे फर्दर कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो जिसको आप परस्यू करोगे और इजीली उसको अप्रोच करोगे। ठीक, थैंक यू मैम। ओके, अयाज मॉरिस, मैं आपकी तरफ आऊंगी अगर आप हैं हमारे साथ। अयाज? Not yet. Not yet. Okay. Sir, is he there? No. Okay, all right. So मैं ये फिर एक general question I think I would pose, and then we would probably next 5 to 10 minutes we'll close this. But मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारी बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग नीड्स पे emphasize किया है कि there are needs and skills, जिस तरह हमारे डिजिटल स्किल्स हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ट्रेनिंग नीड्स के ऊपर। तो हम क्या सोचते हैं कि एजुकेशन लेवल पे अभी जो है वो एजुकेशन का जो करिकुलम है उसको तो चेंज करने की बात हो रही है। किसी ने बात भी की है कि शुरू से ही मैडम नौरी ने एक्चुअली कहा कि 3 निज़ाम हैं और इस तरह मुश्किल हो जाती है क्योंकि इनइक्वालिटी वहीं पर आ जाती है। तो ये मैं सोचना चाहती हूँ, जहां जहां आप हैं, लास्ट 30 सेकेंड्स होंगे, जिस जिस पोजीशन में आप हैं, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टुमारो, कि आप किस तरह। और इसमें मैं, मेरा ख्याल है अक्सा आपसे स्टार्ट करूंगी एंड देन ऑल आवर, बिकॉज यू हैड सम गुड सजेशंस। डू यू वांट टू शेयर एंड देन विल गो विद। यस, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक्चुअली मेरे पास कुछ सजेशंस ये हैं कि हम लोग बहुत रो रहे हैं कि जिस स्किल डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज हैं क्या हम लोग उनको उस तरह से अवेल कर रहे हैं कि जिस तरह से करने का हक बनता है। लाइक ITHM कॉलेज, जिसको हम ईथम कॉलेज भी कहते हैं, जो कि एक होटल मैनेजमेंट के हवाले से ट्रेनिंग्स करवाते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स बहुत महंगी है, लेकिन जो हमारा चीफ मिनिस्टर हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम है उसके तहत जो है पूरे पंजाब में डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से ITHM कॉलेज फैसलाबाद भी एक इंस्टीट्यूट है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 6 मंथ के डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, कुकिंग के हैं, शेफ के हैं, और उसमें आपको साथ में बुक्स मिल रही होती हैं, आपको साथ में यूनिफॉर्म मिल रहा होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, और साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही होती है। और वो स्पेसिफिकली उन्होंने माइनॉरिटी के लिए ही ये शुरू किया है कि माइनॉरिटीज को भी तरक्की की उस दौड़ में उस तरह से शामिल किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब हमें 30 नौजवान भी नहीं मिल रहे होते हैं जो वहां पर जाएं और वो क्लास जो है वो अटेंड करें 6 मंथ की। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे ही हमें पता चलता है कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं, हम मैक्सिमम जो है नौजवानों को उसके बारे में बताएं, और अगर पॉसिबल हो तो हम जाकर उनका एडमिशन भी वहां पर करवा सकते हैं। ठीक है अक्सा, मैं आपकी बात को यहाँ से पिक करके मैं माइनॉरिटी कंसर्न के CEO से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भाई आफ्ताब, इज इट पॉसिबल कि हम माइनॉरिटी कंसर्न में एक कॉलम ऐड करें फॉर अपॉर्चुनिटीज, ताकि एक वो डिजिटल है, हर एक के पास जा सकता है। और अगर आज ही जो हमारे यूथ लीडर्स हैं, हम उन सब से कहें कि अगर वो हर महीने अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो उस यूथ अपॉर्चुनिटी कॉलम के लिए वो भेजें, चाहे वो एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, या वो खुद कोई सेशन देना चाहते हैं, और उसको पहले से प्लान करें। इज इट पॉसिबल? Yes. Yeah, great. Can I add something, Esther, to this? Please, madam. हाँ, देखिए पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें यूनिफॉर्म, इवन के बुक्स भी आपको दी जाती हैं, और मंथली बेसिस पे उस पे आपको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जो कि 1500 से लेकर 9000 रुपया तक है, जो कि बहुत काफी है। ठीक है, लेकिन अगेन आई वुड से कि हमारी कम्युनिटीज में ये अवेयरनेस नहीं जाती, कोई लेके नहीं जाता। जैसे अगर आपको पता है या मुझे पता है और हम अपने आप तक उसको महदूद रखें तो उसमें किसी का फायदा नहीं है। सो मैं बहुत जगहों पे ये चीज कहती हूँ कि चर्च
के अदारे और बिलखुसूस हमारे स्कूल जो हैं उनका कुछ ना कुछ लिंकेजेस ऐसे होना चाहिए, कोई एक रिसोर्स सेंटर छोटा सा या एक रिसोर्स कॉर्नर ही होना चाहिए जहां ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये जाएं और वो लोग जो हैं वो आगे इसको पूरी कम्युनिटीज तक फैलाएं, ताकि बहुत सारे बच्चे, जैसे देखें टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है चाइनीज लैंग्वेज कोर्सेज, ठीक है। एवरीबॉडी इज नो कि चाइना का जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ेगा। So why should we not prepare our young people for more opportunity for CPAC and so many other plans and programs? So हमें बहुत ज्यादा अपडेट रहने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है ताकि हम इन मौके से फायदा उठा सकें। अगर हम सिर्फ डिपेंड करेंगे कि हम खुद कुछ करें या हमने यही करना है जो हमारी ख्वाहिश है तो वो नहीं हो सकता। नीड बेस्ड ऑलरेडी बात हुई। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी हमने ये देखा कि इन द नेक्स्ट 1 week how can we make a difference? So what I thought was the resource we have is minority concern digital issue. We can add a column to that and that probably is through the digital platform would be और उसमें एक काम हम ये कर सकते हैं, जितने आप लीडर आज हैं, अगर आप एक जो डेटाबेस बिल्ड करना शुरू करें फॉर पीपल अपने अपने फेसबुक या जिस तरह भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उनको वो माइनॉरिटी कंसर्न फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट वुड बी समथिंग दैट कुड बी अ प्रैक्टिकल स्टेप इन नेक्स्ट 1 week, 1 month. Like within the community already we are doing कि if we come across कि ये हो रहा है तो हम अपने friends को, different अदारों को, तो जितने लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं why not उनको उठाना चाहिए। बिल्कुल, but the thing is, if the information is flowing for so many different sources, it will be difficult to process that information in good time. जैसे earlier किसी ने कहा था ना कि कोटे के बारे में नहीं पता, so information देना जो है aware होना बहुत जरूरी है। So what I established from here is what Aksa said and you said is there are 2 types of opportunities, some that come on specific dates and some that are there through ongoing. We need to add those to that resource corner. Okay, Zaf, final words, then we'll come to Roger. Yeah, perfect. मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा और इनफैक्ट ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपके सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हों who are willing to get fully funded scholarship, I am ready, मैं उनके लिए सेशंस दूंगा। और अगर कोई बच्चे पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं किसी भी लेवल में, तो I am always there for them. Great. So we can add that to that corner on minority concern again. Thank you, Zaf. Definitely. Thank you, Zaf. Okay, Roger. Yes. Can you hear me? Hi, Roger. Hello. Roger, जी ओके, काफी बातें हुई हैं रिलेटेड टू लाइक स्कॉलरशिप्स एंड ऑल। हमारे पास काफी ग्रुप्स हैं जिसपे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। हमारे पास लाइक काफी लोग भी हैं दोज हु आर नीडी, पढ़ना भी चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, बट बात वही है कि वो आगे आना नहीं चाहते। ठीक है ना, अभी बात हो रही थी यहाँ पे कि जैसे 5% जॉब कोटा पे, ठीक है ना, अब 5% जॉब कोटा तो है। आई एम वर्किंग विद द एनसीजेपी के भी साथ काम कर रहा हूँ मैं, और कुछ इदारों के साथ और भी काम कर रहा हूँ। बट द थिंग इज दिस, लोगों को बताते तो हम हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कोई नहीं है उनकी जिंदगी में। ठीक है ना, वो एक सेशन अटेंड करते हैं उसके बाद देन वेंट अवे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना उनको, बिकॉज दे हैव टू स्ट्रगल तो हर चीज में दे हैव टू सैक्रिफाइस। अब कुछ चीज ऐसे नहीं मिल जाएगी। हाँ, मैं ये चीज करना चाह रहा था कि मैंने कहा चलो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म कि हम ये कर सकते हैं कि दोज हु आर इंटरेस्टेड ऑनलाइन स्टडीज के लिए, ठीक है ना, अभी मैट्रिक क्लास आप कर ले तो मीडिया इज नॉट अ बिग डील। मीडिया को चलाना, मीडिया को यूज करना, सिर्फ आपको एक सेंस चाहिए, सेंस आपकी डेवलप है आप यूज करने की, सो यू कैन डू एवरीथिंग। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कि सिर्फ मैट्रिक पास हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, दे आर रनिंग देयर कंपनीज, ठीक है ना, बिकॉज दे हैव अ सेंस, दे हैव अ माइंडसेट। तो माइंडसेट करने की जरूरत है यूथ का, ठीक है, जो कि अभी बहुत ही मैं उसको वर्ड नहीं यूज करना चाह रॉजर, अगले एक महीने में आपके साथ हम क्या अचीव कर सकते हैं रॉजर? मैं ये आपसे कह दूं कि व्हाट वी कैन, मैं ये पीपल
आई कैन अरेंज द सेशन, मैं उनको ऑनलाइन सेशंस बता सकता हूँ कि यार ऐसे सेशंस कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है ना, कि आप किस चीज को अप्लाई करें, क्या आपको करने की जरूरत है, सो आई कैन डील विद देम, सो थ्रू दे लाइक करना है व्हाट्सएप पर्सनली डिस्कशन करना है, तो डिस्कस विद देम उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, तो हम उनको गाइड करते हैं और बहुत सकते हैं. So okay, thank you, Roger. So I think we, after the meeting, I think the minority concern team could be in touch with you for that particular corner that we're talking. Madam Maria, are you there? Yes, ma'am. Yes. Final thoughts, ma'am, in 1 minute, please. In next 1 month, wherever you are, under your influence, with your network, what can we, achieve? कोई छोटा change क्या हम कर सकते हैं? First steps. Okay, the very precisely like जिस तरह मैंने अपनी इन चीजों को अप्रोच किया कि किस तरह being a minority हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम को जानना या उनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि हम कैसे एक सर्टेन जगह से उठकर थोड़ा आगे आ सकते हैं, चाहे ग्रेजुअली ही आए. आई कैन डू माई पार्ट कि मैं उन चीज़ों में थोड़ा सा अपना पार्ट प्ले कर सकती हूँ. इफ़ वी कैन हैव सेशंस अबाउट द अवेयरनेस सेशंस कि जिसमें एटलीस्ट लोगों को पता लगे कि हमें यहाँ ये चीज़ें और यहाँ पर ये कोटा सिस्टम वगैरह provided और हम कैसे उन चीज़ों तक assess कर सकते हैं, how we can approach. So I will be there and I can play my part as much as I can. Thank you very much, ma'am. So minority team को काफी ऑलरेडी एक काफी बड़ा रिसोर्स बैंक इकट्ठा हो रहा है. So समर के पास मैं फाइनल थॉट्स के लिए जाऊंगी, then we'll close. ओके, वेरी प्रिसाइजली मैंने मेरा पहले पॉइंट से ये स्ट्रेस था कि हमारे पास माइनॉरिटी में बिजनेस कम्युनिटी नहीं है. अगर कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपके पास वो स्किल और एक वाइड सारी चीजें हैं. मैं एक प्लेटफॉर्म को जानती हूँ जो समर यू म्यूट को एक्सपर्ट्स के साथ बैठाया जाएगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाया जाएगा. जी बोलें. ओके, दैट्स फाइन नाउ. मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूंगी कि इस प्लेटफॉर्म के क्या को एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करें. थैंक यू. No, thank you very much. That's really, हमारी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है, क्योंकि हम डिफरेंट फील्ड से हैं, तो सामने आई है. मैं प्रोग्राम के इख्तिताम में एक बात ऐड करना चाहूंगी. मुझे एक जो सबसे बड़ी मेरे नजर में प्रॉब्लम थी हमारी यूथ डेवलपमेंट में, वो था लैक ऑफ गुड रोल मॉडल्स. But I think now after this program, I won't regret that, because I can see that there are so many youthful, passionate role models. The only thing is we need to highlight them, and I congratulate Minority Concern team for doing that. कि आप सबको उन्होंने इनवाइट किया. आप जैसे मेरा ख्याल है बहुत सारे और भी हमारी कम्युनिटी में होंगे जिनको सामने आने की जरूरत है. तो मैं चाहती हूँ कि ये डिस्कशन यहाँ पर फॉर द डिस्कशन से ख़त्म ना हो, बल्कि हम इसको आगे लेके जाएं. और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि माइनॉरिटी कंसर्न जो है वो उसको फर्दर जो हमने अभी एग्री किया है उसके लिए एक कॉर्नर माइनॉरिटी कंसर्न के मंथली इशू में डाला जाए, और आप सब लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे बाकी भी जुड़ते जाएंगे. और लास्टली सबने माइंडसेट की बात की है. I would recommend there are Christian success gurus on YouTube. One is Jim Rohn और Tony Robbins. जिम रोहन तो बहुत ही ज्यादा बिब्लिकल उसमें करते थे, और उसके अलावा जो ब्रैंडन बुशर्ड जो अमेरिकन है, 19 ईयर के थे वो जब वो मौत से खुदा ने उनको बचाया, और अब वो बेस्ट सेलर हैं और हाई परफॉर्मेंस कोच है अमेरिका के. ब्रैंडन बुशर्ड, अगर आप देखना चाहें, सर्च करना चाहें. सो ये भी एक चीज है कि हम रोल मॉडल्स, अच्छे रोल मॉडल्स जो हैं वो प्रमोट करें, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन हो कि अगर कोई दूसरा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. And there are so many things that could be said, but one session is not enough. So I just want to pass this session to Aftab Mughal Saab for the note of thanks to finalize it. Thank you.
एस्टर, आपका शुक्रिया मैं बाद में अदा करूंगा। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ अक्सा की वजह से। आज अक्सा जो है वो एक खूबसूरत इजाफा है हमारी टीम में। अक्सा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर टीम। थैंक यू सो मच। हमें कुछ काफी कमेंट्स आए हैं, काफी सजेशन भी आए हैं, लेकिन शायद अब टाइम नहीं कि हम उन पे भी बात कर सकें। लेकिन दो चीजें, एक तो नौरीन आप मेरे साथ हैं? ठीक है। नौरीन ने मुझे इंफॉर्मेशन भेजी है, यकीनन हम वो शेयर करेंगे आपके साथ। नौरीन, मैं बाद में शेयर करूंगा साथियों के साथ, ठीक है, जो आपने इंफॉर्मेशन भेजी है। और दूसरा, हमारे किसी देखने वाले ने, रोनी साहब हैं कोई, उन्होंने कहा है कि वो आईटी सपोर्ट एंड गाइडेंस में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें वो मदद कर सकते हैं साथियों, तो हम उनके साथ भी इन टच होंगे। आज आप सबकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो मैं हैरान हो रहा था कि हमारे पास तो जो आप बातें कर रहे थे उसमें सिर्फ 5% इल्म है, ठीक है। और कायदे आजम ने 1939 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा था, ऑब्वियसली वो मुसलमान स्टूडेंट्स थे, उनके साथ बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप हीरो और जवाहरात हैं, सिर्फ आपको तराशने वाले की जरूरत है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि आप सब हीरो जवाहरात हैं और आप ही में बहुत से तराशने वाले भी हैं, सिर्फ उसको देखने की जरूरत है। आप में से बहुत से साथियों ने कुछ जो पॉइंट्स रेज किए हैं मैं उनको शेयर करना चाहता हूं और यकीनन हम आने वाले वक्त में उस पर बात जरूर करेंगे। और आप में से जो लोग अवेलेबल होंगे वो जरूर आए और हमारी मदद करें, रहनुमाई करें। समर वफा ने दो चीजों की निशानदेही की, अनडायरेक्शनल यूथ और सेल्फ यूटिलाइजेशन। जाइफ जॉर्ज ने केयर काउंसलिंग की बात की, नौरीन ने लाइफ स्किल्स की बात की और पर्सनल डेवलपमेंट की बात की, मारिया ने पर्सनल डेवलपमेंट और जेंडर इनइक्वालिटी की बात की, अयाज ने वो थोड़ी देर के लिए आए लेकिन अफसोस के उनके नेट का इशू है, वो हमारे साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सके, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की माइंडसेट और सेल्फ पिटी की। रॉजर ने हमारे साथ जो बात की, उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को मदद करने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा हम डिपेंडेंसी, सोशल साइंसेज में एक थ्योरी चलती है डिपेंडेंसी, और मुझे ये बात अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि हम में पाकिस्तानी मसीहों में बहुत ज़्यादा ये थ्योरी जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। मैं दो एग्जांपल्स देना चाहता हूँ आपको, और जाहिर है कि ये आपके लिए नहीं, आप तो लीडर टाइप लोग हैं, आप तो मुझे गाइड करेंगे, ये हमारे नाजरीन के लिए है। एक वैसे बहुत सारी एग्जांपल हमारे साउथ एशिया में मौजूद है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल एक शूदर लड़की ने दिल्ली में ICS का एग्जाम टॉप किया था, एक शूदर लड़की जिसके घर वालों ने भी उसे निकाल दिया था, और उसने बाहर रहकर पता नहीं कैसे जद्दोजहद की, और उसने 2 लाख कैंडिडेट्स थे, उनमें से सिर्फ 20,000 कैंडिडेट्स जो थे वो पहले सिलेक्ट हुए और उन 20,000 में से उसे टॉप किया दिल्ली में। तो एक तो ये एग्जांपल है हमारे सामने कि जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत जरूरी है किसी काम के लिए। आप जितना मर्जी किसी को, ये कोई टीका नहीं है कि आप बहुत कुछ दे दें तो वो तैयार हो जाएगा, जब तक वो बंदा खुद डिटर्मिन नहीं है, खुद तैयार नहीं है आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए आप जितना मर्जी काम कर लें आप उसको तरक्की नहीं दे सकते। दूसरा, हम बहुत दफा बात करते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। हमारे पास 2 कम्युनिटीज है कराची में, मेमन और बोहरे, और उन दोनों की जो तादाद है वो कोई हजारों में है, लेकिन वो कराची की अमीर तरीन कम्युनिटीज है। और जो इस वक्त 4 बेस्ट जो लॉयर्स हैं वो बोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। एक जो मैं शेयर करना चाहता हूँ चीज़ के, हम एजुकेशन की बात जरूर करते हैं, लेकिन मैं नौरीन की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं है, एजुकेशन जो है वो लाइफ स्किल के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं खुद क्योंकि यूनिवर्सिटी में 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ आपको डिग्री नहीं पकड़ा, वो आपको तैयार करती है
मार्केट के लिए कि आपने कैसे जाके मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि वो डिग्री लेके आप नहीं फिरते रहेंगे। आपकी डिग्री एक चीज है, अपने आप को प्रेजेंट दूसरे तरीके से भी करना है। तो ये टोटल जो होलिस्टिक अप्रोच है वो भी हमारे यूथ को देने की जरूरत है। हम मुस्तकबिल में इन सारे इश्यूज पर दोबारा भी बात करेंगे। और एक जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये कि हम मैपिंग करेंगे मुस्तकबिल में आपकी मदद से यूथ इश्यूज के, और फिर उस पर कुछ सजेशन जो तैयार होंगे हम जो पॉलिसी मेकिंग सेक्टर्स हैं उनको भेजेंगे ताकि वो इस पे सोच सकें, गौर कर सकें। मुझे अब शुक्रिया अदा करना है अपने साथियों का, मारिया शमौन का, रॉजर जोशवा का, जैफ जॉर्ज का, अयाज मोरिस का, समर वफा का और नौरीन अख्तर। आप सबकी गुफ्तगू बहुत ही भरपूर थी और मेरे लिए पर्सनली उसमें सीखने का बहुत कुछ मवाद मौजूद था। अक्सर कंवल, आपकी शमूलियत हमारे लिए एक खूबसूरत इजाफा है। आपका मौजूद होना, आप हमें टीम में शामिल हुई, आपका शुक्रिया। आपने पहला प्रोग्राम किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप खुद से भी कोई प्रोग्राम हैंडल करेंगी। और आखिर में अपनी साथी एस्टर का शुक्रिया अदा करने से पहले मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद हम एक दूसरे से इजाजत चाहेंगे। हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है 2 मार्च को, और ये प्रोग्राम जो हमने रखा है वो है डू यू वांट टू स्टडी इन द यूके, क्योंकि मैं यूके में रहा, मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज के साथ। और मेरे जो साथी मेरे साथ शामिल होंगे, शाहब जावेद, वो स्टूडेंट काउंसलिंग का काम करते रहे हैं मुल्तान में, फिर वो अबू धाबी शिफ्ट हो गए, आजकल वो अमेरिकन एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो हम दोनों मिलकर ये प्रोग्राम रन करेंगे और इसमें हम जो शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन आपके साथ, वो सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कोर्स और मॉड्यूल्स, ऑब्वियसली स्पेसिफिक थिंग, एडमिशन रिक्वायरमेंट, ऑफर लेटर, वीजा एप्लीकेशन एंड जॉब सर्च ड्यूरिंग द स्टडीज एंड आफ्टर द स्टडीज। इसके अलावा मुस्तकबिल में, सॉरी ये स्लाइड्स गड़बड़ हो गई, चले नो वरीज, नेक्स्ट टाइम। ओके जी, ओके एस्टर। आखिर में आपका बहुत शुक्रिया कि जिस तरह आपने प्रोग्राम चलाया, आपने जो मेहनत की बैकग्राउंड में, और जिस तरह आपने कोऑर्डिनेट किया चीज़ों को, और आपने तैयार किया अपने साथियों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन दे जो प्रैक्टिकल हो। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें सुनी हैं और बहुत से नए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए, जिससे हम एक दूसरे की मदद के साथ अपनी कम्युनिटी को तरक्की देने के लिए अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। यकीनन अगले प्रोग्राम में फिर कहीं जिंदगी रही तो आपके साथ मुलाकात होगी। इसके साथ ही खुदा हाफिज। ओके जी, ऑफ द कैमरा। हाँ जी, लाइव जो है वो थैंक यू एवरीवन। अब आप गपशप लगा सकते हैं जो भी आप। रॉजर, मैंने आपसे गिला करना है, आपके डिजिटल, आपकी डिजिटल सबसे एक्सेस सबसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये तो गड़बड़ हो गई। रॉजर नेक्स्ट टाइम ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको जुर्माना हो जाएगा। ठीक है। अभी भी नहीं हम आपको सुन पा रहे हैं। चले नेक्स्ट टाइम जब रॉजर को हम रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो अपना सारा जो इक्विपमेंट है ना वो। थैंक यू वेरी मच, हम बहुत मजा आया सबसे बात करके, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड, कीप गोइंग। और मुझे वो बार बार वो होता है, मैं क्योंकि पढ़ाती हूँ आपकी उम्र के बच्चों को, तो वो मुझे, मैं आपको नाम लेके, तो खवातीन को जरा, क्योंकि पाकिस्तान में इतना सेंसिटिव है कि वो इतनी ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक्स्ट्रा ओवर द बोर्ड जाऊं। तो आपने ये नहीं करना कि मैं आपको नाम से बुला रही।
नहीं, थैंक यू वेरी मच। फोरम बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आपके प्रोग्राम्स ही देख लिए जाए। मुझे सबसे ज्यादा जो प्यारी बात लगती है कि हम इतने सारे डिफरेंट थॉट्स और इतने सारे डिफरेंट लोगों को सामने लेके आ रहे, एक बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है कि हमारी माइनॉरिटी में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को हम पहले नहीं जानते थे, जो आपकी वजह से हम जानना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ। तो हमारे साथ ही मेरे साथ साथी हैं और नौजवान हैं। वी आर ट्राइंग टू मैप अ रोड मैप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी ऑफ माइनॉरिटीज। तो उसको हमने दिया है नाम विजन 2040। बाय 2040 ऐसा कौन सा रोड मैप लिया जाए। 4 उसमें इलेक्शंस आएंगे, 20 साल लगेंगे, लेकिन बाय 2040 हम कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट ऐसी लड़ेंगे कि उसमें प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट माइनॉरिटीज में से भी हो सके। तो ब्यूटीफुल थॉट, ब्यूटीफुल। तो लग जाएंगे उसमें 20 साल, हम होंगे या नहीं होंगे या दीवाने का ख्वाब है, लेकिन हम ख्वाब देखेंगे तो कल लोग इनकलाब देखेंगे। तो मैं चाहूंगी कि इस फोरम के वो लोग जो सीरियस अप्रोच, और बाकी आप लोग बहुत सीरियस अप्रोच रखते हैं, तो हम मेरी पूरी टीम जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट जब हम इस तहरीक को लॉन्च करें तो हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि हमें बहुत सपोर्ट चाहिए होगी। देखिए, ख्वाब देखना जो है ना वो पहला कदम है। वैसे तो सोशल साइंस में कहते हैं कि लफ्ज पहला तरक्की का कदम है, ठीक है, लेकिन लफ्ज बोलने से पहले आप एक ख्वाब देखते हैं कि लफ्ज कहना क्या है। और मेरा तो ये मानना है, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान को कुछ बेहतर करना है ना, तो उसकी जो मेजर लीडरशिप है वो माइनॉरिटीज को दे दें। अब देखें कि 3 जो माइनॉरिटी के जजेस हैं पाकिस्तान, वैसे हम इंग्लैंड में बैठे, मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, यहाँ पे एस्टर को भी पता है कि जो रिस्पेक्टफुल जो है ना प्रोफेशंस, उनमें जजेस सबसे पहले आते हैं और उसके बाद टीचर्स आते हैं, और तीसरा नंबर पे जो एनजीओज हैं, या आप जो एनजीओज कहते हैं, हम यहाँ पे चैरिटीज कहते हैं, जो लोग चैरिटी सेक्टर में काम करते हैं वो बहुत उनकी रिस्पेक्ट होती है, और फिर जो रिलीजियस लीडर्स हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में आप देख लें कि क्या वहां पे जजेस की इतनी रिस्पेक्ट है? किसी के भी नहीं। ऑब्वियसली रीजंस उसके हमारे सामने हैं। और अगर 3 जजेस जो स्टैंड आउट करते हैं और वो तीनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, जस्टिस AR कर्नीलियस, उसके बाद जस्टिस जो पारसी थे भगवंत दास, और तीसरे वो पारसी थे जो मुझे नाम उनका स्किप कर रहा है। हाँ, वो बहुत पहले के मैंने इसकी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है इसकी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। HRCP के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 जजेस हैं। जब भी कोई गैर जानबदार शख्स किसी मतलब जब जजेस की रिस्पेक्ट की बात करता है तो इन 3 जजेस का नाम लेता है, और वो तीनों गैर मुस्लिम। तो जो आपने बात की ना कि एक वक्त आए कि खुदा करे कि कोई गैर मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचे, तो हम तो भी आपके ख्वाब में आपके साथ हैं। जी मारिया, मैं कोशिश थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ। यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी खुद ही उन्होंने मुझे बुलाबलू के चूज कर लिया कि आप माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर बन जाएं, क्योंकि मैं ऑलरेडी माइनॉरिटीज के लिए काम करी थी। तो आई थॉट क्योंकि दैट विल बी एन एडिशनल प्लेटफॉर्म। तो मेरा जब होता है जिस तरह आप कह रहे हो ना कि हम पॉलिटिकली, तो मैं ये सोचूंगी कि आप यूथ को एनकरेज करें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें जो उनको लगे कि वो अच्छे उसमें कारकर्दगी कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली हम सारे एक जगह पर जो है वो इकट्ठे होंगे। और किसी वक्त बाकी दोस्तों का एंगेजमेंट रख जाती है, मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स मेरा और आपका ज्यादा कॉमन होगा, तो विल फाइंड अ वे वेयर वी कैन स्पीक अबाउट दैट। लेकिन आपके जो सर्वर साहब है ना, सबको लंदन दावत दें। बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, तो लेकिन एक बात चाह रही हूँ कि सर्वर साहब जो है, प्रैक्टिकल कदम यह है कि इन सब की मीटिंग लंदन में करें। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है वो भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम ये उस पे मशरूत नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात जो शेयर करना चाहती हूँ, आइडिया दिया है, मैं तो आइडिया दिया वो दे, ठीक है, आइडिया जबरदस्त है। मैं लेकिन पहले पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। जो हमारे जो सर्वर साहब है ना यहाँ के,
जो आपके मेरे ख्याल पंजाब के गवर्नर हैं, गवर्नर he was the one 20 years back या 30 years back, इन्होंने यहाँ से एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट किया था जहां इन्होंने कहा था कि यूके में अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको मुसलमान काउंसलर्स की ज्यादा तादाद होनी चाहिए, ताकि काउंसिल में फैसले होते हैं, पार्लियामेंट में फैसले होते हैं, काउंसलर्स बाद में जो है वो बन जाते हैं, एमपीज बन जाते हैं, एमएनए जो आप कहते हैं, ठीक है ना। तो वो उन्होंने वहां से कदम 20 इयर्स बैक, और उसने ये अपना विजन शेयर भी यहाँ पर किया था कि हमने वहां पे बैठ के सोचा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो पहला मुसलमान काउंसलर था जो अपनी जगह से स्कॉटलैंड में मुंतखब हुआ था, और फिर उसके बाद उसने यहाँ प्रोफाइल बनाने के बाद वो पाकिस्तान बैठा है, तो वहां पर वो कर रहा है। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि ये एक बड़ी जबरदस्त बात है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में चेंज लाने के, बल्कि जितने लोग आप पॉलिटिकली उनको एक्टिवेट करेंगे, वो अगर कहीं कहीं भी जाएंगे ना दुनिया में, तो वो अपना जो वो उसका हिस्सा है वो डालेंगे उनके लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स मेनली इज some policies that are around us that affect us, but we don't know anything about that. Why don't we become the policy maker? तो ये रोड मैप बहुत मुश्किल है, स्टेक होल्डर्स उसके बहुत तगड़े हैं, आपको पॉलिटिकल पार्टीज की जो है डिसीजन मेकिंग बॉडीज से, आपके अपने कैंडिडेट, आपके अपने लीडर्स, आपके मासेस जो खुद हैं, जो इस वक्त बिल्कुल डॉर्मेंट हैं, साइलेंट में बैठे हैं, हमारे अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो हर जगह से इतने चैलेंजेस हैं इसके लिए। लेकिन खुदा का इतना शुक्र है कि हमारी जो पूरी टीम बैठी, पता नहीं अब ये कितना प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन हमने एक रोड मैप डिफाइन कर लिया हर इलेक्शन के लिए कि छोटा 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 इस स्टेप से इस स्टेप तक कैसे जाना है, इस स्टेप से इस स्टेप तक कैसे जाना है। तो वो जाहिर है कि हमें पूरी अपनी कम्युनिटी की बहुत ज्यादा उसके लिए वॉइस चाहिए होगी, तो हम लोग जरूर आपसे दोबारा राब्ता करेंगे इस सिलसिले में। श्योर। कोई कुछ कहना चाह रहा था? जी रॉजर प्लीज। जी मैं एक और चीज कहना चाह, मैं अभी कम्युनिटी सर्विस के साथ काम कर रहा हूँ, जो कि का एनजीओ है और बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे लोगों को एक तो आरटीआई का भी नहीं पता, आई डोंट नो यहाँ पे भी किसी को पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, आई डोंट नो कितनों को पता है यहाँ पे, अगर पता है तो वुड बी ग्रेट। वहाँ उस पर भी काम करना चाहिए हमें, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे हम कहीं भी जाए हमारे कोई चीजें पता होना चाहिए। इट्स अ लॉ, एक पाकिस्तान में इसका इम्प्लीमेंट है, हम लोग कर भी रहे इसके ऊपर काम, नहीं है इसका कि जो पार्टी फाइल करने का हम लोग काम करेंगे। Roger, we know getting you. रॉजर के ना आईटी का इशू है वहाँ दूसरी साइड से, कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ बेटर होता है शायद, माइक को थोड़ा फासले पे रखेंगे तो थोड़ा सा। अच्छा मैं कहता कि आरटीआई करने लोग काम कर रहे हैं ताकि हमारी यूथ आरटीआई फाइल करके, ठीक है, कि वो कहीं भी जाए उनको लॉ का पता हो, उनके लॉ को नहीं पता हमें पाकिस्तान में रहने के हमारे पास लॉ क्या है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक हम ये सिखाते हैं कि भाई मिनॉरिटी होते कुछ भी नहीं है, तो हमारे अंदर खत्म होना चाहिए। Why we can Roger, we not getting you, sorry. रॉजर आपका पॉइंट जो मैं कंसीव कर सका हूँ वो ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो लॉ है उसको हम इस्तेमाल करें। तो आप अगर मुझे 2-4 लाइनें लिख के भेजें तो हम जरूर इस पे कोई नेक्स्ट प्रोग्राम रखेंगे। हेलो, मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को, आवाज आ रही है आपको? जी अब बेहतर है। मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को चेक करूंगा जो इस पे काम करती हैं, और कुछ हमारे जो लॉयर्स हैं जो हमें असिस्ट कर सकते हैं इसमें, तो हम जरूर कोई ना कोई सेशन ऐसा रखेंगे जो फायदेमंद हो। डेफिनेटली जी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल अभी शायद आपको आवाज आ रही होगी मेरी। अब बेहतर, अब काफी बेहतर है। चलिए ठीक है। एक्चुअली मैं दो जगह से कनेक्ट हुआ हूँ क्योंकि मेरे पास हाँ तो दो ही आ रही हैं आवाजें, दो ही आ रही हैं हमें। दो ही आ रही हैं। मैं इसको म्यूट कर दो। एनीवे मैं फिर भाई आफ्ताब भाई मैं इजाजत चाहूंगी थोड़ी। I had some family commitment at 4. Sure. सर मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ वो 6 तारीख का, ठीक है जी, 6 मार्च। जी वो मैं आपको ठीक है, we call after that, ठीक है। वो मैंने बताया था आपको दोनों दिन आफ्टरनून टाइम इज फाइन। 6 को हो गया, वो स्पीकर सारे बुक्ड हैं, ठीक है। ओके ठीक है,
ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक एवरीवन, यू वेरी मच फॉर कमिंग। लवली और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुन के, काफी थैंक यू मेरा एवरीवन। हौसला बढ़ा है। तो फिर आपसे जरूर दोबारा Summer, मुलाकात I'll होगी। definitely get in touch. Summer. Bye. Bye bye. Take care. Bye, Maria. Bye-bye. Bye. Sure.